शर्मा जी का बेटा ये एक ऐसी लाइन है जो हर एक इंडियन के घर में एक बार तो सबने सुनी ही होगी। ठीक है, तो जब भी बात आती है स्टडीज की या हमारे कंपैरिजन की, तो शर्मा जी का बेटा आ जाता है। चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फुटबॉल हो, शर्मा जी का बेटे से ही कंपैरिजन होगा एंड शर्मा जी का बेटा इज ऑलवेज ऑन टॉप। तो आज हमने ढूंढ लिया है शर्मा जी के बेटे को जो पोकर में धमाल मचा रहा है। एंड इफ यू गाइस हैवंट रिकॉग्नाइज्ड हिम, ही आई एम टॉकिंग अबाउट निशांत शर्मा, who is a three-time Poker Dream main event champion. Welcome Nishant to the show. Welcome to the podcast with Kapoor. This is season 2 and you are my first guest. How are you, bhai? कैसे हो आप? बस बढ़िया बढ़िया super excited to be here. I've seen few podcasts of yours and काफी interesting format है and इंडिया में थोड़ा रहा है. I think काफी लोग already काफी start हो गए last few years से podcast देखना. बाहर वेस्टर्न कल्चर में तो ये बहुत ज्यादा फेमस है. So I'm looking forward and especially मैं खुद इतना podcast सुनते रहता हूँ तो it's good to be part of. Good Good to to be be part part of of it. it. Thank you so Yeah. much for coming in. I tried inviting you on my season 1, but आप हाँ. travel कर रहे थे उस time. हाँ. And when I was thinking about launching my season 2, I thought कि भाई निशांत भाई से तो पूछना ही है. अच्छा हुआ And ना. you were सीजन like वन the नहीं आ first पाया. guys. हाँ. सीजन वन में ट्रैवल कर रहा था तभी जीत पाया. वरना अगर कैंसिल करके पॉडकास्ट पे आता तो फिर रह ट्रू ट्रू, जाता. हमारे लिए तो आप पहले उसी टाइम पे जीते हुए थे। तो बात करते हैं, मेरी आपसे पहली बार बात हुई थी मई 2020। ठीक है, हम्म. वेयर आई लाइक मैसेज यू रैंडमली, नॉट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ कि मैं कौन हूँ, मैं आपको मैसेज क्यों कर रहा हूँ। आई बेसिकली आज यू कि मुझे क्या एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे क्या हो रहा था कि मैं जब जहाँ पे जिस भी स्टेक्स पे खेल रहा था, तो वहां पे लोग रीबाय बहुत कर रहे थे, 15 बिग ब्लाइंड, 10 बिग ब्लाइंड। आई एम नॉट श्योर कि आपको रिमेंबर होगा, ये हमारी पहली बात थी जब मैंने आपको पहले मैसेज किया था कि भाई आप क्या एडजस्टमेंट करोगे अगर कोई 10-15 बिग ब्लाइंड पे रीबाय करे ही जा रहा है, राइट। एंड आई रिमेंबर यू मेंशनिंग कि अगर लोग रीबाय कर रहे हैं सब 10 बिग ब्लाइंड, 15 बिग ब्लाइंड पे, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, राइट। दे आर ओवर वैल्यूइंग देयर एज, बिकॉज लेट्स से अगर आधे लोग भी रीबाय कर रहे हैं, उनका एज इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि उनको रीबाय करना चाहिए 15 बिग ब्लाइंड पे। सो यू नो व्हाट इज वन थिंग यू वुड वांट टू टेल हूसोएवर इज प्लेइंग पोकर इन इंडिया, कि वो किस चीज से डरे ना या अफ्रेड ना हो। कुछ आप बताना चाहोगे कोई भी एक नए पोकर हाँ. प्लेयर को? सो बेसिकली क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसी चीज पे एम्फेसिस दूंगा. जो क्या होता है 10-15 बिग बैंड पे डिपेंड कर रहा है. मैं ये नहीं बोल रहा वो लोग गलत भी कर रहे हैं. सो हम्म। अगर आप इट डिपेंड्स ऑन द टूर्नामेंट आल्सो. जहाँ पे अगर 1000x गारंटी टूर्नामेंट है, या लाइक वहां पे तो आपको भी पता है बनता ही है, आपको भी करना है. बट कोई रेगुलर टूर्नामेंट में जहाँ पे लाइक अप टॉप विल बी लाइक 20x 30x ऑफ द बाइंग, या तो वहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब मारना है, कितना मारना है और कितना एज है. देखो एज कैसे होता है. आप कोई इवन आपके पास 5 साल का सैंपल भी होगा ना, तो भी इट कांट बी एक्यूरेट बिकॉज जो आपका गेम है वो 5 साल पहले और आज 5 साल बाद इट वोंट बी सेम. सो आपका पहले जो गेम था और अभी लोगों को लगता है हमेशा वो लोग अपसाइड ही जा रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. आपने पढ़ना छोड़ दिया तो आपके 5 साल बाद आपका गेम खराब होगा, आपका बेटर नहीं होगा, तो आपका एज कम होगा. तो आपको बस प्रेजेंट में समझना है आपका रफली आपका एज क्या है और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है. और कभी कभार और ये अगर कोई बहुत मार रहा है तो आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये उसका माइनस पॉइंट है या जो भी है. अपन तो अपना खेलना है. एंड टू बी फ्रैंक आई ऑलवेज थिंक अच्छा ही है क्योंकि प्राइस पूल और बढ़ रहा है. एंड फॉर अस आई थिंक एमटीडी में सिंपल रखना है. आपको हमेशा अप टॉप के लिए खेलना है. अप टॉप के लिए मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मिड कैश के लिए आप जाके ये हो जाओ. बट यूजुअली रेग्स लोग का एज हमेशा जब बड़ा अप टॉप रहता है, टॉप हैवी रहता है, तभी होता है. तो अपने लिए तो अच्छा ही है कि गारंटी मैच हो, गारंटी से अबव जाए लाइक प्राइस पूल. मतलब हाँ, एक पोकर ऑपरेटर को भी कॉन्फिडेंस आता है कि उसका भी प्राइस पूल बढ़ रहा है, तो वो नेक्स्ट आने वाले टाइम पे उसका गारंटी और बढ़ा बड़ा सकता है, करेगा. एज्यूमिंगली। राइट. हाँ. भैया ऐसा कोई एक इंडस्ट्री का नॉर्म जो सबको ना पता हो, जो आप दैट यू थिंक इज वेरी कॉमन फॉर लेट्स से पोकर प्लेयर्स, बट जो बंदा नया आ रहा है उसको नहीं पता इंडस्ट्री का नॉर्म। लेट्स से जैसे आज हमने बात करी अभी 10-15 बिग ब्लाइंड पे रीबाय की, ये भी एक नॉर्म हो सकता है क्योंकि हम देखते हैं कि
कुछ भी कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर है या स्टेबल का प्लेयर है वो हमेशा आपको दिखेगा फायर करता हुआ एंड तक। कह सकते हैं उसका अनलिमिटेड बैंक रोल है क्योंकि वो लेट्स से स्टेबल से वो कर रहा है, या वो एक मजा हुआ खिलाड़ी है, उसके पास बैंक रोल बहुत अच्छा है, वो अपने स्टेक्स में खेल रहा है। तो ऐसा कोई नॉर्म जो आपको लगता है इंडस्ट्री में पोकर प्रोज जो काफी टाइम से खेल रहे हैं उनको पता है और जो कोई नया लड़का आ रहा है उसको नहीं पता? कुछ कुछ और भी काफी चीज है, लाइक जैसे छोटी छोटी चीजें बहुत है, जैसे लोगों को क्या होता है ना आजकल, मेन मेन स्टैट्स भी पता होंगे जो थोड़े से न्यू भी होंगे, जैसे वीपीआईपी रफली कितना होना चाहिए, लाइक 28 से 35 के बीच में एनीथिंग इज गुड। इट्स नॉट लाइक कि 25 या 28 है तो आप परफेक्टली खेल रहे हो, या जो 34 पे है वो खराब खेल रहा है, ऐसा नहीं होता है। सो एक हमेशा ब्रैकेट होता है, तो 3 bet पता होती है। जैसे चेक रेस जो होता है ना, वो लोगों को आई थिंक पता नहीं होता, या दे डोंट पुट इनफ एम्फेसिस आई थिंक, जो रेग्स लोग बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं कि, क्योंकि इवन नाउ मैं यूजुअली ऑनलाइन आजकल बहुत कम खेलता हूँ एमटीटीज, आई ओनली प्ले कैश। तो अभी भी मैं कभी खेलता हूँ तो मैं बहुत लोगों का देखता हूँ, उन लोग का चेक रेस परसेंटेज 2%, 3%, ये सब होता है। तो इसमें क्या करते हैं, रेग्स एक्सप्लॉइट करते हैं कि दे विल कीप ऑन सी बैटिंग कि चेक रेस तो आ नहीं रहा है इनफ, लाइक। तो ऐसे कुछ कुछ बहुत सारे स्टैट्स है, तो मेरे हिसाब से जब आप पढ़ाई करो तो ऐसे नहीं है कि आप बस 3 bet देख लिया, वीपीआईपी देख लिया, पीएफआर देख लिया, हो गया। अब बाकी स्टैट्स पे भी इनफ एम्फेसिस दो। एंड बस ये और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक तो वो सब चीज पे डालना पड़ेगा। और एक और चीज जो आई थिंक बहुत लोग खराब करते हैं वो है कि वो लोग सेशन के बाद पढ़ाई करते हैं। एंड मेरे हिसाब से देखो अपना बॉडी कैसा है, अपन जब भी कुछ अच्छा करते हैं ना तो एक रिलीज करता है कि अपन भी फील गुड, राइट? जब अपन जिम जाते हैं वी फील गुड आफ्टर दैट, राइट? तो पोकर में ना पढ़ाई का भी ऐसा ही है। तो आप सेशन के बाद करके क्या मतलब है, अच्छी बात अगर कर रहे हो तो करने के बाद आप सो जाओगे, तो इट्स बेटर कि सेशन स्टार्ट होने से पहले है ना 1 घंटा कुछ आप पढ़ाई करो, उसके बाद आप खेलने बैठो। अगर रिजल्ट चेंज नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, बिकॉज आई, मैं स्टार्ट में यही करता था, मैं भी सेशन के बाद करता था। बट लाइक मैंने सोचा नहीं था, मैंने जॉर्डन का स्टार्ट किया था। उन लोग का टाइमिंग ऐसा होता था कि आई हैव टू सिट एट 6:30 to 7:30, एंड इंडिया में एमटीडी स्टार्ट होता है 8 o'clock को। तो एंड वो जब से मैंने स्टार्ट किया तो मेरे रिजल्ट्स बेटर हुए। ऑब्वियसली मेरा पढ़ाई भी मैं कर रहा था, बट उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि आई वाज फीलिंग गुड, आई वाज फीलिंग बेटर कि चलो अब तो पढ़ के आया, अब तो पे लूंगा। वो थोड़ा आता ना अंदर से, चलो आज ये पढ़ लिया, आज इतना ये करना चाहिए, आज जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो होता है। तो ये सब कुछ कुछ एक सेल्फ बूस्ट मिल जाता है बंदे को। पर पता है क्या होता, मतलब जो प्रॉब्लम आई थिंक क्या मे बी लॉट ऑफ पीपल माइट फेस कि भाई ये मैंने एक हैंड जो है, जो मैंने आज टूर्नामेंट में खेला या मैंने कैश में खेला, क्या मैंने ये सही खेला, क्या मैंने गलत खेला? तो उनको ना एक चुल होती है कि भाई रात को जाके चेक करेंगे कि मैंने सही खेला नहीं गलत खेला। हाँ, तो बेसिकली हैंड रिव्यू जो करते हैं ना, वो सेशन के बाद करना चाहिए। जो 3-4 हैंड, 4-5 हैंड होते हैं उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बट जो आप बेसिकली जो पढ़ रहे हो, लाइक वो आई थिंक सेशन से पहले करो। ये इट्स लाइक अ क्लोजर। ओके, आज मैं जो सेशन खेला वो मैंने जो भी कुछ गलती किया है या सही किया है कि नहीं, वो आप सेशन के बाद देख के खत्म करो। और सेशन के बीच में कुछ मत करो। नो मैटर आपने हैंड कैसा भी खेला होगा, बूचर भी कर दिया होगा, बहुत गंदा भी खेला होगा, वो टाइम पे मत सोचो, उसको बाद में के लिए रख लो। क्यों? बिकॉज वो टाइम पे आप 4-5 टेबल चल रही होगी, 6 टेबल चल रही होगी, वो टाइम पे अगर वो हैंड का सोचोगे देन यू विल बी लाइक इन अ बैड स्पॉट। तो इट्स हाँ, बेटर मतलब माइंड भी एक डिफरेंट टैग लाइन में चला जाएगा जो आपको जरूरत नहीं है। राइट। ठीक है भैया, फिर हमारी ये पहली बात हुई मई 2020 में, ठीक है। फिर हम आते हैं जुलाई 2020 पे, when I messaged you again, saying that I'm going through a downswing. If you have 5 minutes, whenever you have 5 minutes, please leave a message and I'll contact. ठीक है, तो ये जुलाई 2020, तो मई पहली बात हुई, फिर जुलाई में बात हुई आपसे। बीच में बात हो रही थी कुछ हैंड टू नोट को लेके, बट मेन बात हमारी हुई जुलाई 2020, जहाँ मैं आई वाज गोइंग थ्रू अ डाउनस्विंग, वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री में, ऑस्ट्रेलिया से आया ही था, एंड आई डिडंट नो एनीवन, राइट? सो आई मैसेज यू कि भाई मैं डाउनस्विंग में जा रहा हूँ, कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड देन यू टोल्ड मी कि भाई टू गेम को सिंपल रख, एंड टू पुट मोर स्टडी आवर्स एंड माई प्ले आवर्स।
Next, going moving to my next question. So अभी कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, राइट, एंड ही डजंट हैव एक्सेस टू यू और एनी प्रोफेशनल पोकर प्लेयर, एंड वो भी एक डाउन स्विंग से जा रहा है, राइट, क्योंकि देखो डाउन स्विंग इज पार्ट ऑफ द गेम. सो आप क्या गाइडेंस या क्या एडवाइस क्या दोगे जिसके पास एक्सेस नहीं है निशांत शर्मा का या कोई भी एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर? आई थिंक डाउन स्विंग तो चलो वो सब तो होते ही रहेगा. इट हाँ, डिपेंड्स ऑन व्हाट पार्ट ऑफ योर करियर यू आर इन. या लाइक आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आई थिंक आपको ट्राई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई स्टेबल में ज्वाइन करे. बिकॉज स्टेबल मेरे हिसाब से मैं भी एक स्टेबल से ही निकला हूँ, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट या पार्ट कि आपको ज्वाइन करना चाहिए. क्योंकि थोड़ा सा ना लाइक अपन ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते. अपन हमेशा खुद से पढ़ेंगे ना तो अनऑर्गेनाइज्ड ही रहेंगे. तो वहां पे क्या होता है ना, थोड़ा एक सिस्टम मिलता है कैसे पढ़ते हैं, एक अप्रोच मिलता है सब चीज का. तो एक थोड़ा माइंडसेट भी सही होता है कि क्या कैसे टैकल करना चाहिए, क्या करना चाहिए. इट्स नॉट लाइक ना खाली वो पढ़ा के यार निकल जा रहे हैं. दे वांट यू टू बी अ बेटर प्लेयर, राइट. तो वो आपको ऑन द टेबल क्या करना है, ऑफ द टेबल क्या करना है, सब चीज सिखाते हैं. एंड तो अगर कोई न्यू कमर है उसके लिए आई थिंक ट्राई करना है स्टेबल. अगर नहीं भी हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं, ऐसे नहीं होता है कि स्टेबल वाले सबको सिलेक्ट कर ही लेते हैं. जो नहीं कर पा रहा है वो आइदर सेल्फ स्टडी करो. बिकॉज आज के टाइम पे हमने जब स्टार्ट किया था तब सेल्फ स्टडी करना काफी डिफिकल्ट था. या आज के टाइम में इतने चीजें अवेलेबल है, एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट. इट्स या quite easy to like खुद से करना. And I've seen a few players जिसने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया है. एंड मैं ये नहीं बोला कि बस थोड़ा थोड़ा, लाइक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब लाइक. या एंड आज के टाइम पे वो लोग क्रश कर रहे हैं. तो आप वैसे ही करो, बट ट्राई करो कोई भी आपको जो अगर लगता है. क्योंकि मेरे हिसाब से अभी जो इंडस्ट्री है ना, आई एम श्योर लाइक आप 3 जन को भी मैसेज करोगे ना जो भी अच्छे प्लेयर है, अगर आपको लग रहा है आपको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, या आप किसको भी करोगे, वो 2 जन तो रिप्लाई कर ही देंगे. कोई एक जन कल को मैसेज देख नहीं पाया, कोई भी कर ही देता है. और कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा गाइडेंस ले लिया. बट आपको ही मेहनत करना है. आप हाँ, सोचोगे अरे प्रो आपकी हेल्प कर देगा, प्रो आपकी हेल्प नहीं करेगा. वो आपको खाली बात बता देगा, भाई ऐसा ये यहाँ पे पढ़ना है, बाकी तो आपको ही करना है. और डाउनसिंग ये सब आई थिंक पार्ट ऑफ द गेम है. इट्स अगर आप अपने बैंकरोल और आपके गेम के हिसाब से खिलोगे ना, तो या डाउनसिंग वोंट लास्ट मोर देन 2 months इन माय एक्सपीरियंस. जो मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मेरा कभी डाउनसिंग 2 महीने 3 महीने के ऊपर आया नहीं है. अगर बड़ा आ रहा है तो आप मे बी आपका जो स्किल एज है उससे शायद आप अबाव खेल रहे होंगे. ये भी हो सकता है ना. लोग को थोड़ा अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. आज आज आप कौन से लेवल पे हो, तो थोड़ा उस हिसाब से जाओ. ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड बहुत है तो फिर आप आपका स्किल लेवल भी उतना हो गया कि आप सबसे बड़े गेम्स बीट कर ही दोगे. तो धीरे धीरे स्टेप. मतलब डाउन स्विंग अगर हम किसी को बताना करें, इट कुड बी क्लासिफाइड एज लाइक लेट्स से अ बैड डे इन ऑफिस, क्योंकि वो हो सकती है, राइट. राइट. बट हर दिन बुरा नहीं जाएगा ऑफिस में. अगर आप काम भी कर रहे हो सकता है एक दिन 2 दिन हफ्ता खराब चला जाए, मैनेजर से लड़ाई होती रहे, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेस्ड आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ यू कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ. अगर आप हाँ. गलती कर रहे हो तो आएगा, वो रहेगा, फिर हाँ. हमेशा रहेगा, हाँ. जिंदगी भर रहेगा. अगर अगर लंबा चल रहा है तो आपको पॉज करके रुकना पड़ेगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है. हाँ, लाइक आप या तो ओवर वैल्यू कर रहे हो, ठीक है हो जाता है. अपन को कभी कभी लगता है ओके आई एम वेरी गुड एट इट, और मतलब वो थोड़ा हम आ ही हम जाता ही है. हम ही किंग है. हाँ किंग है. और फिर क्या होता है ना, लोग थोड़ा ऐसे बोल देते कि अरे मैं मेरा डाउन स्विंग चल रहा है, या उस पे ब्लेम डाल देते इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि शायद मैं बहुत कुछ चीज गलत कर रहा हूँ. ऐसे भी हो या जाता है. तो आई थिंक वो सब चीज भी सोचना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. है. फिर जुलाई हो गया, डाउनस्विंग हो गया. देन आई केप्ट ऑन आस्किंग यू स्पॉट्स ड्यूरिंग दैट ईयर, वन आफ्टर द अदर, एंड यू नेवर सेड नो टू मी. ओके, and this is the time where we haven't met before. You just know me from Facebook, I'm assuming this. And then later on, when I was talking to Anmol Mehta recently, he also mentioned your name, that he has spoken to you about some sports and all that. So what makes you help out other poker players, because this is very individual kind of a sport, very secretive strategy game, जहाँ पे हमने अपनी strategy ली, और आप एक ऑन दी अदर एंड जिनको आप शायद सिर्फ एक दूर से जानते हो, आप कह सकते हो, आप उनकी हेल्प कर रहे हो. इज इट बिकॉज व्हेन यू वर लर्निंग पोकर देयर वाज नोबडी
आप जिससे पूछ सकते हो और आपको लगता है कि हाँ यार अगर मैं इस स्पॉट पे आया हूँ तो मैं इन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, या मैं कुछ मतलब ये मेरा कुछ ले नहीं रहे, एक छोटी सी एडवाइस ही मांग रहे हैं, तो व्हाट मेक्स यू हेल्प आउट इंडिविजुअल्स लाइक अस? बिकॉज जैसे स्पॉट पे आप थे तभी, वैसे ही स्पॉट में मैं था, लाइक नो आई डिडंट न्यू एनी पोकर प्लेयर इन इंडिया, तो मैं भी सेम प्रोसीजर से गया हूँ। एंड जब मैं स्टार्ट कर रहा था, देयर वर सो मेनी प्लेयर्स व्हिच हेल्प मी, लाइक राघव बंसल हो, कनिष्का समंत हो, लाइक सो मेनी प्लेयर्स आई कैन नेम, लाइक या जिन्होंने मेरे को अपने करियर में हेल्प किया। सो लाइक एंड उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, लाइक दे हैड नथिंग इन, उनका कोई पीस तो था नहीं कि चलो कुछ एक्शन मिल रहा है या कुछ ये हो रहा है। तो और इन जनरल भी आप आई थिंक जब डीपीटी या बाजी पोकर टूर जब पहले होता था, आप जब भी कभी गए हो, यू विल फील द सेम वाइब फ्रॉम आई थिंक मोस्ट ऑफ द पोकर प्ले, लाइक या जो भी प्रोज है, इट्स नॉट लाइक कि नहीं मैं अकेला ही ऐसा हूँ। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन पोकर प्लेयर्स आर लाइक दैट, लाइक दे विल हेल्प यू, दे विल टीच यू, एंड जितना उनको आता है उतना बताएंगे। आई या डोंट थिंक सो दे विल से नहीं नहीं ब्रो, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन यू या समथिंग। आप कभी भी उनसे पूछो, बताएंगे। तो आई थिंक इट्स मोर लाइक कि जो मैं, वो लोग जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने भी यही सीखा, वो लोग बता रहे हैं, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ। एंड होपफुली you guys which are the next breed will do the same या for the new upcoming players. आई थिंक हमारी इंडस्ट्री, इंडियन पोकर इंडस्ट्री की बहुत अच्छी बात है कि जो भी जनरेशन आ रही है, आप हो या राघव हो या आपसे ऊपर जो भी थे, मैडी वाज देयर, मैडी स्टिल देयर, Right. आदि इज देयर, they've always been in a helping culture compared to the west, क्योंकि वेस्ट में क्या होता है मोस्टली हम देखते हैं फिल हेलम्यूथ को, भाई वो किसी को गाली दे रहा है, टॉम डुआन आंखें दिखा रहा है, फिल आइवी आंखें दिखा रहा है, मतलब एक एक अप्रोचेबल पर्सनैलिटीज नहीं है। अगर एक हम डैनियल Mhm. निगरानो की बात अलग करें, Mhm. these are not approachable personalities, but whereas in India this is different. This is, I think, the beauty of India, and all of us whoso, मतलब जितना भी कोई ऊपर पहुंच गया है, वो स्टिल चाहता है कि इंडिया से पोकर प्लेयर्स निकले आगे, हमारी कंट्री को परफॉर्म कर, मतलब दे रिप्रेजेंट अ कंट्री। तो एक एक इंडिया में वो पेट्रोनिज्म है कि भाई हाँ हम पोकर को आगे लेना चाहते हैं। वो वो होता है क्योंकि आप देखो ना, अभी कोई एशियन सीरीज होता है, यस। आप नंबर्स देखो, खाली 15 to 20 मैक्स इंडियंस जाते हैं, या एंड आप रिजल्ट्स देखो, हम्म आप कौन सा भी एपीटी निकालो, पोकर ड्रीम निकालो, यूएसओपी निकाल लो, या वियतनाम की कोई टूर्नामेंट निकालो, आप देखोगे इंडियंस ने डोमिनेट किया है। ट्रू। और क्या होता है, सपोज जारवन जाके जीतता है या हाँ मैं जी। जीतता हूँ या कोई भी इंडियन जाता है, बाकी सब क्यों खुश होते हैं? हाँ, व्हाई एवरीबॉडी इज हैप्पी, बिकॉज कोई अपना जीता है। तो या दैट्स व्हाट वी आल्सो वांट ना, कि अपन अपने ग्लोबल मैप पे जब वेगस जाते हैं, आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं मेन इवेंट में डीप जा रहा था, सो मेनी पीपल्स वर रीलिंग रूटिंग मी। फॉर यू। हाँ, सो उसमें क्या होता है ना, लाइक वी वांट इंडियंस टू डू वेल। एंड आप सोचो, खाली डब्ल्यूएसओपी में सिर्फ 30 to 35 इंडियंस जाते हैं, राइट? उसमें भी हम, मतलब मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। या तो जब अपना नंबर्स अगर 200 समथिंग होगा, जब 200 300 इंडियन प्लेयर्स आर गोइंग फॉर द डब्ल्यूएसओपी, या एवरी ईयर आप देखोगे कम से कम 10 से 15 ब्रेसलेट आएंगे। ऐसा ऑलरेडी एब्सोल्युटली। अभी इतने कम में इतना जा रहे हैं, तो दैट्स आई थिंक व्हाट वी वांट, लाइक वो थोड़ा तो आ ही जाता है ना कि भाई इंडियंस जीते, इंडियंस जीते। बिल्कुल, तो हाँ, ये तो सही बात है, मतलब मैंने भी जितना ट्रैवल करा है, आई हैव सीन दैट इंडियंस हेल्पिंग आउट अदर इंडियंस, दे स्टेइंग टुगेदर, हाँ, टूर्नामेंट के बाद बातचीत हो रही है, डिनर हो रहा है, मस्ती हो रही है, पार्टी हो हाँ, रही है। अभी अगर सपोज आप डीप रन जा रहे हो, लाइक वो हाँ बंदे का टूर्नामेंट भी चल रहा है, ब्रेक में आप आ रहे हो, वो हैंड फोल्ड करके आपके पास आएगा, लाइक कि कुछ स्पॉट्स है, कुछ भी है, लाइक अगर आप कोई अच्छे प्लेयर के पास जा रहे हो, वो जाके बताएगा हाँ ये सब कर, वो सब कर, लाइक बिकॉज वो अपने में है, लाइक वी वांट टू हेल्प ईच अदर आउट। एंड होता है ना, जितना डोमिनेंस इंडियन का डाल सकते हैं उतना डाल डाल। हाँ, मतलब आई थिंक मेरे पास एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं WPT खेलने गया हुआ था कंबोडिया में, जारवन हम्म। एंड अदर पीपल वर देयर। तो हम्म। मैं अपनी मेरी पहली WPT ट्रॉफी आई थी दोपहर को, हम्म। एंड जारवन वाज डीप इन द PLO इवेंट, ठीक है। हम्म। तो मतलब हम समझ लो, मतलब मैं जीत चुका था तो पार्टी करने के लिए जाना था, सब इंडियंस पार्टी करने के लिए जा रहे थे। हम्म। तो आई स्टेट बैक कि भाई जारवन जारवन रीच लेफ्टी, एंड मैंने कहा जारवन भाई को जिता के आएंगे, दोनों इकट्ठे आएंगे भाई। हाँ। एंड जारवन ऑब्वियसली नोइंग जारवन, एक बार वो FT हम्म। पहुंच जाते हैं तो ट्रॉफी तो जीत आएगी गया। नहीं।
वो ट्रॉफी आ गई। हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट आई थिंक एपीपीटी मेन में मैं और जारवा नहीं थे वहाँ, सिर्फ इंडिया 2-3 लोग ही गए हुए थे हम लोग, एंड आई वाज डीप इन द मेन इवेंट, फाइनल टेबल हुआ था कुछ भी। भाई जारवन भाई वाज लाइक कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं, मेरा कोई स्पॉट है, मैं कोई ऑल इन हूँ, मैं जारवन भाई को बुला रहा हूँ, जारवन भाई मैं ऑल इन हूँ, आ जाओ, लाइक ही इज रनिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर, लाइक कॉलिंग आउट द कार्ड्स एंड एवरीथिंग, वो सब चल रहा है। वो और किधर आप जल्दी से देखोगे नहीं, ये जो अपने में इंडियंस में यूनिटी है ना, वो आप जल्दी से आप और किधर देखोगे नहीं, until unless उन लोग के फ्रेंड्स बस्ट आउट हुए हुए, देन दे आर रीलिंग, या अदरवाइज आप देखोगे ना इंडियंस ही आपको ऐसा रील करते हुए दिखेंगे, लाइक ऐसा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलो मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं आपकी जर्नी की, कहाँ से शुरुआत हुई और जो ये एस्केलेशन आया है डिफरेंट स्टेक्स एंड गेम्स, बिकॉज यू प्ले डिफरेंट गेम्स, यू प्ले कैश, यू एमटीटी अभी भी खेल रहे हो, पीएलओ खेलते हो, 4 5 6 फोर्थ मतलब 6 तो खेलते हो, मुझे पता है 4 भी खेलते ही होगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, हाउ यू क्लाइम, पहली बात तो जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, और जितना भी आपने स्टेक्स को क्लाइम करा है, बिकॉज इट इज नॉट एन इजी टास्क टू क्लाइम अप द स्टेक्स, कुछ लोग हमेशा माइक्रो में ही रह जाते हैं, कुछ लोग मीडियम में चले जाते हैं, आप एक ऐसे प्लेयर हो जो आपने तीन मतलब हर फेज देखा है, माइक्रो से लेके हाई स्टेक्स लेवल, चाहे वो टूर्नामेंट हो चाहे वो कैश हो, तो ये बताओ कि भाई पहली बात तो शुरुआत करते हैं, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड विद दैट। सो बेसिकली कॉलेज डेज में फेसबुक नया नया था, तो हम लोग फेसबुक स्टार्ट किए, उधर फार्मविल एंड अदर गेम्स खेलते थे। हाँ जी। तो वहाँ पे जीगा पोकर करके नया गेम स्टार्ट हुआ था, तो वो दोस्त ने बताया, हम लोग खेल रहे थे जैसे बाकी गेम्स खेलते थे। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स मेरे को एक जन ने बताया कि इसके चिप्स जो थे वो सेल भी होते हैं। तो मैंने बोला ओके, तो मैं बोला मेरे पास दैट टाइम आई हैड लाइक व्हाटएवर लाइक 500 मिलियन और समथिंग, मैं बोला इसका कुछ पैसा मिलेगा क्या? ही सेड ब्रो तेरे पास इतने चिप्स है, इसके तेरे को लाइक 20,000 समथिंग मिलेंगे, ओ बिकॉज वाओ। 1 बिलियन वाज सेलिंग एट 40,000। वाह, और ये आप तो कितने सही है। साल के हो इस टाइम पे, आप कितने साल के हो जब ये पता चली? आई वाज लाइक 18 और समथिंग, लाइक 18, 18 ओ था। वाओ, मतलब 18 साल में 20,000 25,000 कोई कहते भाई मिल रहा है। भाई लाइफ में इकट्ठे 5,000 नहीं देखे थे तो तो मैं बोला ये तो सही है, लाइक तो फिर फर्स्ट टाइम चिप सेल किए, लाइक थोड़े पैसे बने। हाँ फिर जी। बट हम लोग फिर हाउस गेम सब कुछ खेलना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, आई वाज वेरी गुड एट इट। ये एंड वो कहाँ पे हो टाइम रहा था, हाउस गेम कहाँ हो रही थी, विच पार्ट ऑफ इंडिया? सेंटा क्रूज, लाइक हम मैं सेंटा क्रूज रहता था मुंबई में, अच्छा, मुंबई सेंटर दिल्ली क्रूज। पाला, हाँ पास में। तो हम लोग फ्रेंड्स लोग ही खेलते थे, हम फ्रेंड्स लोग लाइक वीकेंड्स हाँ, पे खेलते थे, अठारह लाइक उन्नीस साल के लड़के 12th पास हुई है, अभी खेल रहे हैं, सौ मस्ती सौ मस्ती। रुपए का खेलते थे हम लोग। एंड हाँ। मैं तो मतलब बहुत जीतता ही था, तो मैं तभी बोलता था कि फक, अगर मैं वेगस में अगर बॉर्न हुआ होता, तो वेगस मींस यूएस में अगर बॉर्न हुआ होता, तो आई या वुड हैव टेकन पोकर एज लाइक करियर, लाइक बट प्रोफेशन। इंडिया में तो आई थॉट लाइक दैट टाइम इन इंडिया इट्स इलीगल। या बट फास्ट फॉरवर्ड मैंने ये सब छोड़ दिया, ये तो टाइम पास ही था। देन मैं जॉब वॉब कर रहा था, आई वाजंट डूइंग वेल, लाइक आई वाज स्ट्रगलिंग इन लाइफ, तो या कुछ समझ नहीं आ रहा था। डैड वाज लाइक छोड़ दे, मेरे ऑफिस ज्वाइन कर ले। ठीक है। देन आई आस्क्ड माय डैड लाइक एक महीने का टाइम दो, लाइक लेट मी आपने डिसाइड इस क्या टाइम पे करना। क्या पढ़ाई करी थी जब आई जॉब डिड आप? पोस्ट ग्रेजुएशन इन इवेंट्स, सो ओके। ऑल वेडिंग इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स जो भी होता है वो सब कर रहा था। ठीक है। बट आई वाज डूइंग फ्रीलांसिंग, तो कुछ लाइक कुछ भी आता भाई था। वेगस वेजेस मिलते थे मेरे को, पर डे 500 रुपीज मिलते थे ऐसा, तो वाओ। मतलब और वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रहता ना कि मॉम डैड को देना है पैसे। बिल्कुल। तो क्या होता था कि मैं स्टार्टिंग में, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं पुणे में एक होटल में रुका था, 300 रुपीज पर डे, हम ओके। 4 लोग ने शेयर किया। और ब्रो क्या एक्सपीरियंस था, वहां पे इतने बड़े बड़े कॉकरोच घूम रहे हैं, लाइक मस्किटोस, वो ओ तो भाई वो साहब। बहुत गजब का एक्सपीरियंस था। वो बोलते हैं ना, वड़ा पाव खा के लाइक अपना वही लंच हो जाता था, वही डिनर हो जाता था। या बिकॉज क्या होता है ना, स्टार्टिंग में ऐसा रहता है कि मॉम डैड को पैसे देने, घर पे पैसे देने, अगर मेरे को एक इवेंट का अगर मेरे को 3,000 रुपए मिल रहे हैं, तो घर पे जाके पूरे 3,000 रुपए दूंगा, वो चीज रहता था। तो वो सब काफी स्ट्रगल किया था। एंड वो टाइम पे काफी टैन वैन हो गया था, लाइक पूरा एकदम पतला हो गया था। तो डैड ने बोला कि जॉब ये सब छोड़, मेरे ऑफिस आ जा। देन आई अच्छा, आस्क्ड हिम लाइक एक मंथ तो दो डिसाइड करने के लिए, डैड बिकॉज का बिजनेस था?
डैड का बिजनेस नहीं है, डैड लाइक बिल्डर, बिल्डिंग अच्छा, लाइन में है, तो बिल्डिंग डैड लाइन में। मैनेजर है, दिस ठीक इज है। नॉट। हाँ। या। तो बट मैं बोला लाइक मेरे को पेपर वर्क्स करने नहीं थे, तो मैं बोला हाँ। 1 महीना दो, मेरे को कुछ ट्राई करना है, कुछ फिगर आउट करना है लाइफ में। ही इज लाइक ठीक है। ओके। तो 1 महीना अभी बैठा था, तो ऐसे ही पोकर वोकर का देखा, मैंने गूगल किया, तो मेरे को पता ठीक है। चला इंडिया में काफी सारी वेबसाइट्स है, लाइक आई केम टू नो अबाउट एट अड्डा 52, देन खेलो 365 दैट हेलो टाइम। 360 है, पुरानी है, पुरानी, हाँ हाँ, पुरानी साइट है। वो सब साइट देखा मैंने। superstars.com भी होगा उस टाइम पे तो। हाँ बट मतलब लाइक उतना पता नहीं था लाइक। अच्छा। तो मेरे को तो एक दो साइट पता चली, एंड पता चला वहाँ पे फ्री रोल भी होता है, तो वो सब ओके। मैंने खेलो 365 पे आई यूज्ड टू प्ले। एंड आउट ऑफ लाइक व्हाटएवर सो मेनी प्लेयर्स, अगर आप टॉप 10 में आते हो यू विल गेट $100, ओके। ओके। तो मैं बहुत बार जीता, 100 का ट्राई करता था कैश गेम में रन इट अप करने का, 300 400 होते थे, हार जाता था। फिर एक बार 100 का 1000, 1000 से 10,000 बना लिया। फिर उसके बाद लाइक आई केप्ट ऑन मेकिंग मनी धीरे धीरे। और मैं क्या करता था वो टाइम पे, क्या होता पता तो था नहीं, लाइक जिसे ऑर्गेनाइज कुछ नहीं था, तो मैं गूगल पे लिखता था हाउ टू प्ले पोकर, लाइक वो सब चीज डालता था। सब अब कुछ उसमें इतने सारे लिंक आती थी, फर्स्ट लिंक पे जाके जो जो पढ़ सकता था पढ़ता था, फिर सेकंड लिंक, ऐसे से करके पढ़ता था। एंड देन यूट्यूब पे पता चला ये WSOP के ये सब इवेंट्स होते हैं। होते हैं। हाँ। हाँ, उसके पूरे फाइनल टेबल के वीडियोस रहते हैं। तो मैंने लास्ट आई थिंक 7 8 WSOP की फाइनल टेबल्स देखी है। एक एक फाइनल टेबल के लाइक ऑलमोस्ट व्हाटएवर 16 समथिंग के वीडियोस रहेंगे, सब मैंने देख लिए थे। तो थोड़ा फिर वो था ना, थोड़ा थोड़ा डॉट कनेक्ट कनेक्ट करके सीखने लग गए, एंड थोड़ा थोड़ा पैसे बनाने लग गए like, वो टाइम ठीक है। पे। तो फिर ये सब हुआ। फिर स्टार पोकर करके एक साइट थी, वहां पे मैं खेलना स्टार्ट किया। तो डेट टाइम घर पे भी लगा कि ये कुछ तो कर रहा है, लाइक पोकर वोकर खेल रहा है, तो वहां पे मैंने स्टार पोकर पे कुछ 3 4 लाख रुपए बना लिए। ओ तो वाह। अभी क्या, अब तो विड्रॉ करने हैं तो तो पैसे। 3-4 लाख रुपए आपने फ्री रोल से बना लिए, जो लेट से आप हाँ 1000 करके आपने 10,000 बनाया पहले, फिर 10,000 से आपने लेट से 3-4 लाख रुपए बना लिए। हाँ, तो वहां पे वो 10 15 कुछ पड़े थे खेलो 365 पे। स्टार पोकर पे भी मैंने न्यू साइट लॉन्च हुई थी, तो दे हैड अ बिगर फ्री रोल, तो उसमें मेरे को कुछ 4 5 हजार रुपए मिले, वहां से मैंने कुछ उसको 3 4 लाख बना लिए थे। ये कौन से साल की बात होगी भैया? याद तो नहीं है। 2024 चल रहा है। तो तो चलो, प्रोबेबली 14 समथिंग का होगा, 14 15। 2014 में अगर आप 2 लाख 3 लाख कमा रहे हो, आज के समझ लो 10 12 15 लाख तो हो ही गए। तो इन्फ्लेशन बेसिकली मान लो। इतना, हाँ बना लिए। अब क्या है कि पैसे विड्रॉ करने हैं, तो मेरे पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं था तभी। तो तो मैंने भाई को बोला ऐसा ऐसा होता है, तो मैं हाँ। जीता हूँ। तो अभी घर पे बताया, तो भाई ने घर पे बता दिया, तो मैंने मेरे को एज अ करियर करना है, क्योंकि आई वाज दैट टाइम मैंने काफी पढ़ लिया था। इट्स नॉट लाइक कि मैंने फ्री रोल और ये जर्नी में 1 महीना लगा होगा। दिस टुक लाइक 4 मंथ्स 3 4 मंथ्स लाइक। घर पे कन्विंस करने लग गया कि आई वांट टू परस्यू दिस एज अ करियर। तो मॉम डैड तो बोले क्या गैम्बल वैम्बल कर रहा है, चुपचाप आ जा ऑफिस। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हाँ। मैं अपने भाई को मेरे बाजू में बिठाता हूँ। इफ यू हाँ। थिंक इट्स अ गैम्बलिंग, या। देन आई वोंट परस्यू इट एज अ करियर। अगर आपको लगता है, मेरा अगर भाई बोला कि हाँ। नहीं ये स्किल गेम है, तो मैं हाँ। इसको करियर बनाऊंगा। तो ठीक है। डैड वाज लाइक कॉन्फिडेंट, ये तो पत्तों का गेम है तो गैम्बलिंग ही बोलेगा। एंड माय ओल्डर ब्रदर इज लाइक प्रॉपर स्मार्ट बंदा ना, ही डिड सी एंड ऑल, तो उसको पता है कि जो बोलेगा वो सच ही बोलेगा। माय वो डैड को वो सीए कर चुके थे। वो सब कुछ, वो तो जॉब वॉब कर रहे थे। वो मतलब तो बिल्कुल फिर मैं, प्रोफेशनल, मतलब वो हाँ जैसे होता है तो बड़ा हाँ, भाई भाई सही सही राह पे वो निकल गया। वो पूरा जज बन के बैठ गया, मेरे बाजू में बैठता था। अब मैं उसको बोलता था देख ब्रो, उसकी ये सब रेंजेस होगी मोस्टली, जिस तरह हैंड गया है मोस्टली हाँ। उसके पास मतलब लाइक से एस पैर होगा, लाइक एस एक्स होगा, इफ आई हैड टू पैर। एंड रिवर मैंने जैम कर दिया, उसने कॉल किया, एंड उसका हैंड शोडाउन होता था, मग था पहले। तो हैंड शोडाउन हुआ, तो वो देखता था ओके राइट है। तो मैं 10 में से 7 6 7 बार 7 8 बार राइट होने लग गया। तो उसको लगा ब्रो ऑब्वियसली अगर गैम्बलिंग होता तो हर बार ये राइट कैसे हो रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ तो एब्सोल्युटली। होगा। हाँ, और उसके सामने मैंने मतलब मैं खुद काफी पैसे बनाने लग गया। और वो टाइम पे क्या हो गया, फिर उसने भी थोड़ा टाइम लगाया। वो टाइम पे मैं फ्रॉम दैट 3 लाख मैंने थोड़े बहुत विड्रॉ भी किए,
मैंने कुछ 14-15 लाख बना लिया वहां पे ओ भाई पहली साहब, बार 14-15 लाख स्टार्टिंग पे। हाँ ये फिर इस टाइम पे आप कुछ डिपॉजिट कर चुके थे अपना पैसा, ये सारा वो फ्री रोल से ही सब सारा कुछ? सारा हाँ, और उसमें विड्रॉ भी कर लिया था मैंने, ओ भाई मतलब साहब, लाइक 4-5 लाख कुछ विड्रॉ भी कर लिया था। 20 लाख रुपए कमा लिया आपने 2014 हाँ में, ऑलमोस्ट हाँ जीरो से। हाँ, और फिर घर पे थोड़ा मॉम डैड मतलब थोड़े शांत हो गए, बट दे वर आल्सो लाइक, हाँ तो बोल दिया बट दे वर आल्सो लाइक नॉट श्योर। फिर भी एक बार भाई ने बोल दिया, फिर भी दे वर नॉट श्योर। फिर वो क्या होता ही हुआ। है ना भैया कि मतलब वो चाहते हैं चल पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा सही तरीके से आना चाहिए, मतलब अभी हाँ हमारे हाँ घरों में यही होता है कि भाई पैसा तो लड़का कमा रहा है लेकिन भाई सही तरीके से आए तो बढ़िया, कुछ गलत चीजें या गलत तरीके से ना आए, ब्लैक क्या कहते हैं उसको, काला पैसा ना आए, मतलब समझ रहे हो, ब्लैक का पैसा नहीं बराबर। चाहिए। वाइट का हाँ कम खा लेंगे लेकिन पैसा सही आना हाँ चाहिए, वो सही वाली है, बात। बराबर। तो वो सब चीज हुआ, बट वो टाइम में बहुत बड़ा सीन हो गया। क्या हो गया था, मैं स्टार पोकर का प्रो भी बना था वो टाइम पे। ओ वाओ। हाँ, इनिशियल स्टेज में बना दिया, उन्होंने बना दिया ना। फ्री के कुछ बोल रहे थे 25 लाख मिलेंगे, बोला और क्या चाहिए लाइफ में। दो तो हजार मैंने ये दो सब, हजार चौदह में 25 लाख रुपए, वाह। हाँ और ये सब मैंने पिच किया ना, तो डैड वर लाइक ठीक है कि खेल के जीते ना जीते, फ्री के 25 लाख तो इसको मिल ही रहे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मतलब उस बट टाइम तो ब्रांड डील्स होते ही नहीं थे, उस टाइम तो ब्रांड डील शाहरुख खान सलमान खान कर रहे थे। बट लेकिन स्कैम हो गया वहां पे। क्या हो गया अच्छा। कि स्टार पोकर हो गई बंद। ओ भाई साहब। उन लोग ने मेरे वहां पे 13 लाख रुपीज पड़े थे, उन्होंने हाँ। एक पैसे वापस नहीं दिए मेरे को। बहुत तेरी। कि उन्होंने 1 रुपए नहीं दिए, झूठ मूठ का बोल रहे कि आपके बैक एंड में से पैसे आए, मतलब लाइक। अच्छा, ये तेरह तो लाख रुपए जो उन्होंने देने थे वो है या जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट पड़ा था? मेरे अकाउंट में जो पड़ा था, अच्छा वो ठीक जो वो तो आए नहीं, जो प्रो वाले तो 1 भी रुपए नहीं आए थे। है। ये तो मैं बोला, उन्होंने रीजन क्या दिया कि बैकएंड से आपके पैसे गए। तो अच्छा। उनका क्या होता था तभी ना, लीडर बोर्ड ये सब के प्रमोशन होते थे। हाँ लीडर बोर्ड में यूजुअली मैं टॉप करता था। हाँ तो टॉप अगर मैं वीकली लीडर बोर्ड में फर्स्ट आया, इफ आई एम गेटिंग 50,000 रुपीज, वो अमाउंट वो लोग बैक हैंड से दे देते। हाँ। तो अभी पता नहीं उन लोग का अंदर डिस्प्यूट था, उनको पैसे देने थे नहीं देने थे, वोटेवर जो भी है, उन्होंने ये सब किया उसके लिए। हम्म, तो अभी फिर मैं ट्राई भी किया, मैंने कोलकाता में उनका ऑफिस था, मैंने लॉयर के थ्रू केस वेस भी किया, बट यू नो लाइक ये सब चीज में कुछ हाँ। होता तो है नहीं। और वो टाइम पे अब इतना बड़ा सेटबैक कि अब मेरे पास बैंक अकाउंट में कुछ 2 लाख रुपए ही कुछ थे। ओ भाई साहब। क्योंकि बाकी मैंने विड्रॉ करके मॉम डैड को भी थोड़ा देना होता है ना, तो दे हाँ हाँ दिया। 100%। अब मैं सोचा अब मैं क्या करूँ लाइफ में, क्योंकि मैं तो अब थोड़े बड़े स्टेक खेलने लग गया था। ट्रू। एंड ऑल ऑफ अ सडन, अब जब आपके पास एक बार में 13 लाख ऐसा कुछ था, ऑल ऑफ अ सडन आपके पास 2 लाख है, आप करोगे क्या। ट्रू। तो मैं 15 दिन तो बहुत रोया कि क्या इतना मुश्किल से कुछ लाइफ में सेट हो रहा था। और ये मैंने घर पे बताया नहीं, क्यों अगर घर पे बता दूं तो फिर तो सब बंद हो यही तो हमारे जाएगा। लड़के लोगों का प्रॉब्लम है कि लाई साला कुछ भी हो रहा हो हम नहीं बता पाते यार, नहीं बता नहीं बता सकते। सकते, हम हाँ बताएंगे तो वो बेचारे हिम्मत जो, उनकी हिम्मत नहीं तोड़ सकते, हाँ, अभी तो उनकी नहीं तोड़ हिम्मत है। सकते। हाँ, और मेरा तो ये था अगर बता दिया तो कंफर्म कैंसिल है। डैड हाँ। बोलेंगे कल से ऑफिस आ जा, कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कल से ऑफिस आ जा। तो ओके। फिर मैं सोचा थोड़ा ब्रेक लिया मैंने, 1 हफ्ता 10 दिन कुछ। फिर मैं बोला कोई बात नहीं, वो टाइम पे आई थिंक आई वाज प्लेइंग 100 200 200 400 थोड़ा खेलने लग गया था थोड़ा। प्योर कैश खेल रहे थे उस टाइम पे? प्योर कैश। प्योर कैश। फिर मैं बोला कोई बात नहीं, एक बार किया हो तो वापस कर ही सकता हूं, मैंने तो फ्री रोल से बनाए थे, अब तो 2 लाख है। आई ओके। स्टार्टेड लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड कि चलो जो हो गया वो हो गया। फिर वापस मैंने अपना लाइक बनाने लग गया, देन थोड़ा 20-25 लाख बनाए वहां से। फिर मेरे को एक फ्रेंड ने बताया, लाइक मैं एक जन के साथ खेल रहा था, तो एमटीडी में वो मेरे को ओन किए जा रहा था एवरी हैंड में, वो छोटे बैट मार रहा है, कर रहा है, अविनाश टवरो करके बंदा था। वो हम्म। छोटे छोटे बैट मार रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लाइक हर बार सी हम्म। बैट मार रहा है। मैं बोला हाँ। ये चल क्या रहा है। तो मैंने उसको अप्रोच किया, मैं बोला ब्रो आप बहुत अच्छा खेलते हो, आप मेरे को कोच कर दो ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद नॉर्मल प्लेयर हूँ, इंडिया में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। देन आई केम टू नो अबाउट दानिश एंड ऑल। तो या। उन्होंने बताया वो लोग स्टेबल खोल रहे हैं, उनके थ्रू ज्वाइन कर, तो वो तेरी लाइफ बन जाएगी। हाँ। तो फिर मैंने उनको अप्रोच किया, तो उसमें भी बहुत हैसल था कि बहुत जल्दी से हो नहीं रहा था। तो मैंने, क्या हुआ था बैंगलोर में, मतलब लाइक कार्तिक वैद को अप्रोच कर रहा था, तो या। कार्तिक वैद इन माय ओपिनियन व्हाट ही थॉट वाज लाइक, मेरा एक फ्रेंड भी था जीवन करके, तो जीमे करके हम उसको बोलते थे, तो ही वाज वेरी
एक जो बोलते हैं ना बैड एग्जांपल है, वो कैसा हाँ है, वो पैसा बनाएगा पूरा उड़ाएगा, हाँ, मस्ती करेगा, एंड ही वाज लाइक सब चूती है, लाइक यू नो लाइक वैसा उस टाइप का। टाइप का जेनजी। हाँ। तो तो क्या हुआ था, हम स्टार पोकर में जब प्रो बने थे ना, कार्तिक वैद वाज आल्सो द प्रो ऑफ इट। ओके। तो हम तीनों मिले थे, तो मेरे को पता चला कार्तिक वैद भी प्रो है। तो उसको मैं अप्रोच करा, तो आई थिंक वो बोल रहा था आखिर में पूछता हूँ, फिर मना कर देता था। आई थिंक वो मना इसलिए करता था, ही थॉट लाइक मैं भी जिमी जैसा ही हूँ, अच्छा। एंड दे डोंट वांट दोस काइंड ऑफ पीपल ना, कि जो हैव दैट हाँ काइंड ऑफ ईगो वाला थिंग, कि भाई अभी तुम पैदा भी नहीं हो और अभी तुम बोल रहे हो हम सबसे बेस्ट है, यू नो ये प्लेयर भी अच्छा नहीं है, वो प्लेयर भी अच्छा नहीं है। तो नहीं, शायद उसकी स्टेबल वजह से। एज जैक वाला स्टेबल है, एज जैक नाम था नो या एफोरिया नो नो नो, उससे भी पहले? यूफोरिया, यूफोरिया यूफोरिया। करके। तभी पार्टनर्स थे अमित जैन, हाँ कनिष्का सामंत, दानिश शेख एंड कार्तिक वैद, ये 4 ओके, पार्टनर्स थे। ठीक है। तो फिर कार्तिक वैद तो फिर मैसेज का रिप्लाई करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत इरिटेट करता, मैं बहुत मैसेज करता था कि मैं बोला लाइक ये एक चांस है, छोड़ना नहीं है। लाइक हाँ। वो मेरे को कुछ भी समझे कि वो बोलेगा क्या चूतिया आदमी है, चिपक गया है, जा ही नहीं रहा है। मैं बोला अपन को अपना ट्राई करते रहते हैं। लगे रहेंगे, हाँ बिल्कुल। हाँ। फिर क्या हुआ, बैंगलोर में गया था कैश गेम खेलने के लिए, वहां पे या मैंने सुना था रॉकेट्स ये सब में जो हाँ, छोटे रॉकेट्स का तो। टूर्नामेंट्स होते हैं, हाँ सॉरी कैश गेम नहीं, टूर्नामेंट्स खेलने गया था। अच्छा। तो वहां पे एक टूर्नामेंट में आई सॉ कनिष्का समन प्लेइंग। ओके। मेरे मैं ज्वाइन किया, उनके बाजू वाले टेबल पे था। मैं जैसे गया, कनिष्का समन खेल रहा था, मैं अपने चिप्स तो रखे वहां पे, मैं जाके उनको अप्रोच किया, या एंड लिटरली मैं लाइक ऐसे घुस गया उनके, लाइक लिटरली फेस के इधर आ गया मेरा पास में। इज लाइक ब्रो क्या कर रहा है, एंड आई वाज लाइक ब्रो मैं आपके स्टेबल में ज्वाइन करने के लिए इतना ट्राई कर रहा हूँ। देन आई शोड हिम, मैं कार्तिक वैद को इतने मैसेज किया, ये किया, एंड ही वाज थोड़ा सा ना, ही टच लाइक कि बंदा इतना मेहनत करे, मतलब ही जस्ट वांट टू जॉइन, और बंदा इतना अप्रोच कर रहा है और उसको ले नहीं रहे। देन ही सेड लाइक तू चिल मार, तेरे को तेरा मैं वो करवाता हूँ, सेशन करवाता हूँ, विल सी हाउ एट व्हाट स्टेज यू आर, देन विल टेक द डिसीजन। या तो फिर दानिश ने लिया एंड हो गया। एंड मैं तो जिस दिन हो गया ना, जब हाँ सेशन खत्म हुआ, ही सेड लाइक ओके, मेरी तरफ से तो 100% हाँ है, बट आई विल जस्ट हैव अ वर्ड विद माय टीम एंड आई या लेट यू नो। एंड विद इन ओके हाफ एन आवर ही सेड लाइक ओके, फ्रॉम टुमारो जॉइन आवर स्टेबल। तो ओके। जैसे ही हुआ, आई वेंट आउट, घर पे मैं लाइक कतली, यू नो राइट, कतली नहीं, वो मिठाई कतली, जो होती वो है, काजू वाली हाँ कतली। हाँ काजू कतली। हाँ तो मिठाई होती है, मैं घर पे वो लेके आया, एंड मॉम वाज लाइक ये किस लिए। मैंने बोला हाँ। तेरे बेटे का करियर बन गया है। मॉम लाइक क्यों। मैं बोला मेरे को कोच मिल गया है, मेरे को वो लोग कोचिंग देंगे, वो लोग ही मेरे पे पैसा लगाएंगे, जो या जीतूंगा हाफ हाफ। देवर हाँ लाइक ऐसा थोड़ी होता है, कौन पागल है जो तेरे पे पैसे लगाएगा, हारा तो कुछ नहीं, जीता तो 50-50। मैं बोला सोचो, उनके उनको पता है कि उनका नॉलेज इतना स्ट्रांग है कि या वो सिखाएंगे तो बंदा पैसा बनाएगा ही। ट्रू तभी वो लोग स्टेक करने को रेडी है। तो ट्रू। उनको सब बताया, एंड आज यहाँ पे हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ दानिश। मेरी मेरी भी बहुत सिमिलर स्टोरी है। मेरा माय माय फर्स्ट कोच वाज आल्सो दानिश। हाँ हाँ एंड मैं भी 3 बार रिजेक्ट हुआ था। हाँ एक बार राठौड़ ने मना कर दिया, एक बार दानिश ने हाँ कर दिया लेकिन किसी और ने मना कर दिया, फिर हाँ तीसरी बार कुछ बोला जैसे आप कर रहे हो, मैं बिल्कुल उनके फेस पे आ गया। मैं लगा रहा, हाँ मतलब मैं राठौड़ हाँ के पीछे लगा रहा, भाई तुम क्यों नहीं ले रहे हो बताओ मेरे को, मैं उस पर हाँ, काम करूंगा, मेरे को तुम्हें लेना है, हम्म, ठीक है। हम्म, तो दैट इज व्हाई आई कुड रिलेट टू इट, मतलब आप जो जो बोल रहे थे ना, आई कुड टोटली रिलेट टू इट, ठीक है। और ये मेरा ये है, जैसे मैं आपसे 2020 में बात कर रहा था, आपने से एक बार पूछा भी था तू आईपीपी में है क्या। हम्म, तो बेसिकली I when I got selected after like my third attempt, I was so happy. Exactly my same words were with my mom कि देखो मेरा सिलेक्शन हो गया है स्टेबल में, अब मेरा कोई पैसा नहीं लगना है, कोई कुछ नहीं लगना है, आप टेंशन फ्री हो जाओ कि मेरे को हाँ भाई एक कंपनी मिल गई है, वो ही पैसे डालेगी, वो ही सिखाएगी और 50% प्रॉफिट भी है, ठीक है। हाँ मेरे ये कोई पागल हो गया, मतलब एग्जैक्ट हाँ सेम चीज। क्योंकि हमारे घर में पता ही नहीं कि पहली बात तो पोकर क्या चीज है, फिर हाँ, पोकर गैम्बलिंग नहीं है, फिर उसके बाद कोई लोग हैं जो पैसा दे रहे हैं, मतलब हार गए तो हार गए, मतलब उनको मतलब वो मतलब बहुत उनके लिए तो अलग चीज बिल्कुल थी। सही है। हम्म, आई कुड टोटली रिलेट टू इट टोटली। चलो अब हम आ गए हैं कि आप लेट्स से पोकर तो आपको खेलना आता था, अब लेकिन और रिफाइनमेंट हो गया,
स्टेबल में सब कुछ एक राइट। ऑर्गेनाइज स्टडी हो गया, सब कुछ हो गया, देन पोकर आपने छोड़ दिया होगा, राइट? उसके बाद आई थिंक 2 साल का टाइम होता है, 1 साल का टाइम होता है। एक साल का था, बट हाँ। यहाँ पे भी फनी थिंग थी। एक साल का था, बट एक साल हो गया। अब हम्म। मैं मन ही मन सोच रहा हूँ मैं दानिश को कैसे बोलूं, बिकॉज जो बंदे ने इतना सिखाया उसको कैसे बोलूं कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है। हाँ, एंड बट दानिश बंदा भी तो इतना प्यारा है ना कि आप उसको क्या बोलोगे, मतलब कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे? मतलब बहुत बहुत मुश्किल लग रहा था, हाँ। लाइक और लाइक ऐसा हो रहा था कि कैसे बोलूं उसको मैं, लाइक ट्रू। कि इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 2 साल होने लग गया। दो हाँ। साल होने वाला, 2 साल ऑलमोस्ट हो गया था, लाइक कैसे बोलूं उसको। फिर एक दिन उसका ही मेरे को आया कि निशाद आई थिंक तेरे को स्टेबल छोड़ देना चाहिए। मैंने कुछ बोलने वाला था उससे पहले, इज लाइक कि मैं जो सिखा सकता था वो तो मैं तेरे को सिखा चुका। हाँ। एंड फॉर यू इट डजंट मेक सेंस टू चॉप द मनी नाउ, लाइक या। अगर मैं कुछ ऐसा होता था कि और भी बहुत सारा कुछ सिखा सकूं तो अलग बात है, बट आई ट्रू। थिंक तूने काफी कर लिया है। एंड इफ यू वांट, आई थिंक तेरे को तो अभी पढ़ते ही मतलब खुद से करना चाहिए। या। बाकी इफ यू वांट बाहर के कोई कोच को तू बाद में उनसे सेशन ले लेना। हाँ। उनका कोई स्टेबल लेवल ज्वाइन मत करना, उनसे सेशन ले लेना आफ्टर अ व्हाइल, अगर इफ यू फील लाइक आफ्टर 6 मंथ्स और समथिंग। तो या। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं खुद से किया, एंड देन आफ्टर अ ईयर आई जॉइंड जॉर्डन। उनकी मैं क्लासेस बीबीसी जो है उनके मैं क्लासेस ज्वाइन करता था। अच्छा, आपने सिर्फ उनका कोर्स ले लिया था, क्लास ले ली थी, स्टेबल नहीं या ज्वाइन किया था, राइट? नो नो स्टेबल, हाँ। ठीक। फिर यहाँ से स्टोरी हुई, जीरो से बनाया 13 15 लाख, 15 लाख हम्म। से हो गया 13 लाख, फंस गया, बचा 2 लाख। 2 लाख से हुआ स्टेबल। स्टेबल में 2 साल रह लिए, दानिश के अंदर कोचिंग हो गया। मतलब क्या आप रिवील कर सकते हो कि उस टाइम आप कितना पैसा कमा चुके थे, मतलब आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा जब आपने स्टेबल छोड़ा होगा? तभी अकाउंट में नहीं, मतलब कितना प्रॉफिट प्रॉफिट कितना होगा उस टाइम, लेट्स से। प्रॉफिट मतलब जो मेरे बैंक अकाउंट में, हाँ। दैट्स व्हाट आई हाँ। हाँ। अज्यूम, हाँ। बिकॉज क्या होता है ना, खर्चे वर्चे जो हो गए वो हो गए। हाँ, वो हो गए, वो तो आई पार्ट ऑफ थिंक द मेरे बिजनेस। पास आई थिंक 50 लाख समथिंग था मेरे बैंक हाँ। अकाउंट में। जो ठीक है। मेरे अकाउंट में सॉरी, जो पोकर अकाउंट में जो पैसे होते थे वो अलग। तो मैं हाँ, उनको कभी अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिनता नहीं था, लाइक वो तो जब वर्किंग तक वो, कैपिटल हो गया अपना। हाँ वो तो यूज आ रहा है बैंक हाँ। अकाउंट में। तभी मेरे पास आई थिंक 50 55 कुछ होगा। अच्छा। क्योंकि आई रिमेम्बर दिस बिकॉज मैं वो छोड़ने के कुछ टाइम बाद ही मैं आई थिंक डब्ल्यूएसओपी गया था। अच्छा, डब्ल्यूएसओपी का फर्स्ट ट्रिप पे गया था, तो तभी मेरे को याद है मेरा समवेयर अराउंड दैट ये अमाउंट था। 2016-17 की बात होगी। आई थिंक 17 18 होगी और आई थिंक शायद। यही साल है जब आप WSOP मेन में डीप भी गए थे। डीप गया था, हाँ डीप गए राइट। थे ना, आई थिंक हाँ टॉप 200-300 फिनिश किया था कुछ। 34th आया था मेरी रैंक। 34th। हाँ अच्छा, एक बात पूछनी भूल गया आपसे मैं। हाँ। स्टेबल में आप हो गए, ठीक है, स्टेबल, अब कार्तिक भी वहीं पे है। तो कार्तिक वार्तिक से बात हुई, देख यार मेरा हो गया यार, मतलब उससे कभी बात करी यार, देख मैंने तेरे से बात करी थी, कुछ हुआ नहीं, कोई कन्फ्रंटेशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं नहीं कभी नहीं किया। एंड अच्छा। आई फील इवन ही इज नॉट रॉन्ग, अगर जो, क्योंकि अगर if I think if I was in his shoes and हाँ, I see like one guy acting so, he is so full of himself, तो I'll assume कि उसका friend भी थोड़ा बहुत will हाँ, share the मतलब same। वो हमारी assumptions हो सकती हैं, और हो वो सकती जनरली है। होती भी है, जनरली होती भी हाँ है। होती भी है। ठीक है ब्रो, लाइक हाँ, अभी जो हो गया अभी मैं तो प्रेजेंट में जी रहा हूँ ना। प्रेजेंट में तो लाइफ इज गुड ना, पास्ट का क्या प्रेजेंट करना। में, प्रेजेंट में, हाँ, दैट इज एब्सेंट, यू आर डूइंग ग्रेट, कार्तिक इज डूइंग ग्रेट। तो सो व्हाट, सो 50-55 लाख कमाना 2017 2016 में आसान नहीं है, स्पेशली हाँ वो टाइम पे जीरो इतने से। बड़े टूर्नामेंट्स नहीं होते थे, हाँ। हाँ, बड़े टूर्नामेंट भी नहीं। तो ये सारा 50-55 हमारा कैश प्लस टूर्नामेंट, राइट? वो नहीं, वो टाइम पे सिर्फ फिर मैं टूर्नामेंट्स में ही अच्छा, जब शिफ्ट हो आपने गया स्टेबल था। ज्वाइन किया तो आप टूर्नामेंट हो स्टेबल, गए। हाँ सिर्फ कैश गेम। फिर स्टेबल छोड़ने के बाद यू वेंट टू प्ले एमटीटीज या कैश, या दोनों खेलते थे? नहीं एमटीडी से ही खेल रहा था। ठीक है। बट क्या हुआ था, जब वेगस से पहले थोड़ा बहुत मैंने, बिकॉज आई मेट दीपक बोथरा या, एंड ऑल, लाइक ऑल माय फ्रेंड्स, लाइक दीपक बोथरा काफी कैश गेम खेलता आएंगे था। उस पे भी आएंगे, हाँ, उस पे भी पूरा हाँ टॉपिक है मेरे पास, नासा ने मैसेज हाँ करा था मुझे हाँ। कल। तो वो काफी खेलता था, हाँ, तो तो मेरे को ऐसा लगा ओके, लाइक एटलीस्ट फ्री टाइम या जब एक दो टेबल हो जाती है तो कैश गेम खेल लेना चाहिए। ट्रू। तो आई वाज प्लेइंग, लाइक मैंने स्टार्ट किया 25 50 से। अब
अभी यही सेम चीज, अगर ये क्या हुआ था कि मैंने 2550 से स्टार्ट किया। मैंने उनका जो प्रमोशन था तभी था, नाइन स्टैक्स करके एक वेबसाइट हाँ आई लॉन्च थी हुई बीच थी। में एक साइट दे आई थी। हैड द वेगस का पैकेज, यस, लाइक इफ यू whatever finish something in that you'll win the वेगस का वेगस पैकेज। पैकेज या तो मैं वहाँ पे कैश गेम खेल रहा था। मैंने कुछ 10 12 लाख 15 लाख समथिंग मैंने कैश गेम में जीता। 25 प्लस 50 मेरे को, 10 12 लाख। हाँ 25 50 पे ही 25 50 एंड 50 100। पहले 25 50 पे जीता, फिर 50 100। ब्रो नाइस बहुत सॉफ्ट होती थी गेम। तो नाइस। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैंने बहुत टाइम लगाया, आई इट टुक लाइक 2 months और 3 months। ओके वाओ। तो मैं PLO 4 ही खेला था तब तक। मैंने PLO 4 के 4 कोर्स थे, मैं चारों कोर्स कर लिए थे। अच्छा रनिट वंस पे तभी एक ही था, बाद में आया था कुछ टाइम बाद दूसरा नया वाला कोर्स। तो वहाँ पे किया, जेनांडेस का किया था। एक बुक मैंने पढ़ा था, और एक चीज और एक कौन सा तो मैंने पढ़ा था किधर है, और एक जगह मैंने व्हाटएवर कोर्स किया था PLO क्रेजी का। भाई क्रेजी। तो वो टाइम पे मतलब जब मैं स्टार्ट किया था तब भी कर लिया था चारों। तो मैंने कर लिया, और 2550 तो वर्क लगने लग गया। 25 50 50 100 बनाए, प्लस 10 लाख का पैकेज मिला मेरे को वेगस का। वो मिला, वहां गए, वहां पे बड़ा स्कोर आ गया। फिर वहां से आया, अब नाउ अपना बैकग्राउंड तो लाइक डबल हो गया, राइट। हाँ वहां पे इतना बड़ा हमारा, स्कोर लेकिन आया। लेकिन आप देखो, हम अगर 50 लाख की बात ही करें अभी, हाँ जब आपने स्टेबल छोड़ा था, हाँ कहाँ एक दिन था जहाँ 500 रुपए मिल रहे थे? ठीक है, हाँ। कहाँ एक दिन है जो 50 लाख अकाउंट में पड़े हैं? मतलब 50 लाख का डेली इंटरेस्ट मेरे को लग रहा है 500 रुपए आ जाएगा। वो मतलब तो डिड है। यू एवर रिफ्लेक्टेड बैक कि भाई मैं कहाँ था, मैं कहाँ आ गया, लाइक लाइफ इज बीन ग्रेट टू यू? कभी रिफ्लेक्शन हुआ, कभी सोचा इस बारे में? हमेशा पूरा टाइम ही लाइक, एंड मेरा हमेशा सोचते रहते कि देखो कहाँ आ गए। एक टाइम था जहाँ पे बोलते हैं ना, लाइक हम 700 रुपए का, मतलब अबव 500 की जीन्स नहीं लेते थे। ट्रू। लाइक मेरे को याद है, लाइक 300 रुपीज की जीन्स लेते थे, ये सब होता था। और आज जा रहे कोई शोरूम में, अपन प्राइस टैग भी नहीं देख रहे, पसंद जो आ हाँ गए, कपड़े जो पसंद आ गए वो ले रहे। हाँ, लाइक तो वो 20 30 हजार की टी शर्ट तो आज ही पहनी हुई है। नॉर्मल एचडीडी है। बट ऐसा है कि अपन, मतलब लाइक वो मैं बोल रहा हूँ, लाइक इट्स नॉट अबाउट लाइक कि मैं अभी ऐसा है कि मैं, मेरे को स्पेंड करना है, बट मेरे को हाँ ऐसा लगता है कि लाइफ इज गुड जब आपको बार बार है ना प्राइस टैग देखना नहीं पड़ता ट्रू। कोई दैट भी इज चीज लेने के लिए। और ऐसा तो है नहीं कि मेरे को बहुत महंगी कार चाहिए या बहुत बड़ा घर चाहिए, ऐसा कुछ मेरा कोई ये नहीं है। बट इतना है कि हाँ, लाइक अगर मेरे को कोई चीज पसंद आ रही है, तो मैं आप ले मतलब पाऊँ। हाँ ले पाऊँ, लाइक बिना सोचे। लिमिट में चीज, हाँ हाँ ऐसा है। तो वो सब चीजें ऑब्वियसली अच्छा तो लगता ही है कि अभी इतना ये सब नहीं हो रहा है। नहीं ऑब्वियसली नहीं, मॉम दैट इज डैड को भी गुड। अच्छा लगता है कि इसका क्या होगा करके सोचते रहते थे। नाउ इज डूइंग गुड नाउ इट्स ऑल गुड। तो ठीक है, आप वेगस से वापस आ गए, बैंकरोल डबल हो गया, देन क्या लाइक। हुआ? फिर भी मैं लाइक 50 100 खेल रहा था। इन अच्छा, माय ये माइंड अब आई आप वाज अब लाइक, आप पीएलओ में शिफ्ट हो चुके हो? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं एमडीटी खेलता हूँ। तो हाँ। दैट टाइम में क्या करता था, मैं डबल शिफ्ट करने लग गया था। तो अच्छा। बेसिकली एमडीटी स्टार्ट होता था 8 o'clock को। हाँ जी। तो आई सिट एट लाइक 4 o'clock 3 o'clock समथिंग लाइक। तो 3 से मैं 6 बजे तक खेलता था, 3 hours समथिंग। देन आई टेक ठीक। अ ब्रेक। फिर मैं 1 घंटा पढ़ता था, एंड सेशन मेरा स्टार्ट होता था। तो मेरा ठीक है। पढ़ने का ब्रेक नहीं लेता था। लाइक 7 to 8 आई स्टडी, एंड देन खेलना स्टार्ट करता था एमटीटी। एंड मैं क्या करता था, फिर मैं ना छोटी टूर्नामेंट्स डालने बंद कर दिया था। लाइक जो भी, लाइक 3K वाली कोई टूर्नामेंट्स है वो सब नहीं खेलता था। जो ठीक भी है। 5K प्लस की है, एंड उनमें अगर बस्ट हो गया, देन आई पुट कैश टेबल इंस्टेड ऑफ एडिंग अनदर टूर्नामेंट। हाँ ठीक है। तो फिर 50 100 टू, मैं 200 400 पे शिफ्ट हो गया। लाइक आफ्टर क्रशिंग एवरी स्ट्रिक, लाइक 50 100 क्रश किया, फिर 100 200 क्रश किया, फिर 200 400 पे आ गया। इस टाइम आप देखो, टूर्नामेंट तो स्टडी कर ही रहे थे, कैश भी हाँ स्टडी कर रहे थे साथ साथ? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अभी अभी क्या हो गया था, वो टाइम पे मैं दोनों चीज जगल कर रहा था। मैं, मेरे को हाँ दोनों पढ़ना पड़ रहा था। बिल्कुल। तो मेरे को, अभी मेरे को ऐसे लग रहा था कि आई एम मेकिंग गुड अमाउंट लाइक इन या। कैश गेम। हाँ बट जी। मैं कोई डेटा नहीं रख रहा था कि कैश में कितना बन रहा है या एमटीटी में कितना बन रहा है। तो क्या हुआ 2019 में
या एंड में, आई थिंक 2020 में अपना कोविड वाला हुआ, या लॉकडाउन वाला हुआ वो फर्स्ट आया था वाला। जो, हाँ। हाँ, तो फर्स्ट लॉकडाउन में क्या हुआ, एमटीडी बूस्ट हो गई, लाइक मोटे मोटे टूर्नामेंट्स हो रहे थे, राइट। हाँ। तो मैंने एक महीना जैसे मेरा नॉर्मल चल रहा था, मैं खेल रहा था, आई रियलाइज कि मैं जितना एमटीडी में बना रहा हूँ, हम्म। तो भाई मैं एमटीडी में अच्छा ही बना रहा था, लाइक हाँ मैं हाँ कभी पोकर गुरु आई थिंक आया था, मैं हमेशा टॉप 5 टॉप 10 में रहता था और आप इन हाईएस्ट स्टेक्स खेल रहे प्रॉफिट। थे। हाँ, हाईएस्ट स्टेक्स खेल तो रहे थे। और मेरा वॉल्यूम बहुत कम होता था कंपेयर टू अदर अदर या रेट्स जो ऊपर रहते डेफिनेटली। थे, तो मैं बोला मैं काफी अच्छा ही कर रहा हूँ। पर क्या हो रहा था, अभी इतने जब बड़े गारंटीड है, तब भी मैं कैश गेम में ज्यादा पैसा बनाने लग गया, क्योंकि फिर मैं डेटा रखने लग गया था कैश गेम का। तो फिर मैंने क्या किया, एक वीक मैं सोचा एक वीक ब्रेक लेता हूँ। आई हाँ। अप्रोच बोथरा एंड अज्यूमली कि एक वीक ब्रेक लेके देखता हूँ, क्योंकि कैश गेम में इतना बन रहा है, क्योंकि वो टाइम में मैं 200 400 खेलने लग गया था। या तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने ब्रेक लिया। फर्स्ट वीक में आई मेड लाइक 15 लाख समथिंग और 200 400 एक एक हफ्ते वीक में। में। हाँ, एक तो हफ्ते मैंने में 15 लाख गाइस। 15 लाख व्हाट अ बनाए, जोक। तो मैं, हाँ, तो मैं बोला भाई मैं क्यों खेल रहा हूँ एमटीटी, और मतलब ऑब्वियसली कोविड का पीरियड था, तो लोग बज रहे थे, ठीक है, हाँ। इट्स नॉट लाइक कि अब जाके अगर मैं एक वीक में खेलूंगा तो नहीं बनेगा, ऐसा है, नॉट इवन क्लोज टू इट। 200 400 तो वो टाइम पे एक्शन ऐसा था, तो बन रहा था, तो फिर क्रेजी है। मैंने क्या किया, फिर उसके बाद वही वीक के मैं वो संडे को भी नहीं खेला, क्योंकि इतने कैश गेम में पैसे बन रहे थे। फिर हाँ। उसके बाद से आई शिफ्टेड टू प्योरली कैश, उसके बाद से आई थिंक मैं खाली गिनती के 10 टूर्नामेंट खेला होगा, तभी से लेके आज तक ओ वाह। ऑनलाइन 10 या 12 टूर्नामेंट मैक्स, मैंने खेले ही नहीं उसके अलावा। फिर एक बात, मतलब मैं एक मिनट पॉज लेना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे हम्म। एक बात है, 2012-13 की बात है, जहाँ निशांत भाई एक दिन में 500 रुपए कमा रहे थे। यू नो, कॉकरोचेस वाला होटल था, मजदूरी वाली जॉब थी। प्योर एंड दिस मजदूर था। आफ्टर ही फिनिश हिज स्टडीज प्रॉपर, पूरा पढ़ाई करके एक जॉब कर रहे हैं, 500 रुपए मिल रहे हैं। यू नो, आजकल अगर हम माने एक दिहाड़ी हो गया, ठीक है, अगर आप कंसिडर करोगे आज लेबर भी एक 500 रुपए में नहीं मिलती, कमा ठीक लेता है है। वो तो। और अब एक ऐसा टाइम आ गया है 4-5 साल बाद, जो कि अगर हम 15 लाख हफ्ते की बात करें तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए दिन का हो गया है, ठीक है, जिसके अंदर आई थिंक 8 घंटे का काम भी नहीं है, ठीक है, 8 घंटे नहीं खेलना पड़ता होगा मेरे हिसाब से, या खेलना भी पड़ता होगा, वो भी तभी बुरी तभी बात तो नहीं है। तभी तो खेले थे काफी बॉलिंग। हाँ, मतलब देख रहे हो एक जंप देखो आप, लेकिन जंप कितना फ्रॉम, बड़ा है। हाँ मतलब जंप देखो ना भैया, 500 रुपए से 2 लाख 2.5 लाख की जंप, और ये पॉसिबल इसलिए हुई है, दो तीन चीजें पॉसिबल हुई जो मैं समझ पा रहा हूँ। एक, आप कॉन्टिन्यूअस स्टडी अपने पे काम करते रहे, प्लस आसपास वाले लोगों को भी आप बताते रहे, देखो जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। देन द थर्ड आई थिंक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज राइट गाइडेंस। यू नो, राइट। आपने स्टेबल ज्वाइन किया, आपको अच्छे लोग मिले, सही लोग मिले, सही जगह लेके गए, एंड मेन है कि आप करते रहे, काम करते रहे आप, ठीक है। फिर भैया पीएलओ में कैसे शिफ्ट हुए, पीएलओ का कहाँ से आया, वो 200-400 क्रश कर लिया? नहीं नहीं, वो मैं सब पीएलओ पे किया, लाइक अच्छा, ये सब पीएलओ भी आफ्टर द किया। स्टेबल व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग कैश अगेन थोड़ा बहुत, हाँ। तो मैंने स्टार्ट पीएलओ से ही किया, लाइक अच्छा, हाँ होल्डम मतलब बहुत फिर बोरिंग पीएलओ। लगता था। हाँ, हाँ आप तो कैश कम, कैश तो नहीं खेलते आप, पीएलओ या फिर एमटीटी, है ना? हाँ, या पीएलओ कैश। दो कार्ड भी, दो कार्ड तो नहीं चलता था? टू दो कार्ड कार्ड नहीं ना? नहीं, टू कार्ड पोकर नहीं, हाँ, कैश दो ही। कार्ड था स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट हाँ, किया। स्टार्ट में, ठीक है। हाँ। सो निशान भैया, व्हाट इज समथिंग दैट यू थिंक मेक्स यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, क्योंकि आपके टाइम पे बहुत सारे लोग आए होंगे, बट एक निशांत शर्मा ही, मतलब एक निशांत शर्मा ही है, यू नो, जो आज यू नो मेरे पॉडकास्ट पे है, जो क्रश कर रहा है। व्हाट इज समथिंग दैट मेड यू स्टूड आउट अकॉर्डिंग टू यू? पता नहीं, आई थिंक डिसिप्लिन, आई थिंक माइंडसेट में अगर बात करेंगे, देख हाँ जी। ऑब्वियसली देयर विल बी लॉट ऑफ प्लेयर्स हु हैव बेटर नॉलेज देन मी, लाइक हम्म। अभी अगर एमटीटी की बात करोगे या कैश गेम में भी शायद होंगे, तो शायद मेरे से बेटर होंगे इन टर्म्स ऑफ या नॉलेज, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, लाइक जब मैं कैश गेम में काफी अच्छा कर रहा था, तो नमन, जगदीप, अनीक, दे हैव लॉट ऑफ मोर नॉलेज देन मी, लाइक या ऑब्वियसली, और भी नमन बहुत सारे तो, प्लेयर। नमन तो वही बंदा है ना जो, मतलब मैं मिलन न्यूमैन के बारे में सुना है दैट वो वेगस में क्रश करते हैं, पीएलओ खेलते हैं, अभी भी खेल हाँ रहे हाँ हैं, वेगस में ही हाँ खेलते हाँ, हैं, लाइव खेलते हैं ज्यादा, है ना? इंडियन साइड्स पे काफी खेलते हैं वो लोग, तो अभी भी कर रहे हैं, बट आई एम सेइंग हाँ। लाइक कुछ कुछ इतने सारे प्लेयर्स आप देखोगे ना, आप बोलोगे लाइक यार ये बंदे को तो मेरे से ज्यादा आता है, लाइक व्हेन यू फील लाइक, हम्म। अगर आप इफ यू आर नॉट फुल ऑफ योरसेल्फ, तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक कि हाँ ये प्लेयर मेरे से बेटर खेल रहा है, ये प्लेयर मेरे से बेटर खेल रहा है,
बट क्या होता है ना कैश गेम या इन जनरल इन पोकर में ना माइंडसेट को लोग है ना बहुत छोटी चीज मानते हैं। आई थिंक बिल्कुल। माइंडसेट इज द टॉप, लाइक सबसे मेन आता है माइंडसेट, उसके बाद आता है नॉलेज। आप अगर मेरे को एग्जांपल देना होगा, आई विल गिव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ जावा। यार हाँ, आप जारवन का आप गेम आप देखोगे, मतलब गेम अच्छा है, बट आप जारवन भी बोलेगा मेरे से प्लेयर तो बहुत सारे अच्छे हैं, हम्म, बट यार बंदे का रिजल्ट देखो। हाँ, लाइक ऐसा क्या है, आप अगर आप किसी को भी पूछोगे ऐसा क्या है कि वो इतना जीतता है, हम्म, बट लाइक उससे, मतलब उससे 2x बेटर प्लेयर भी जो है ना उससे, वो उसके पास भी नहीं आता ट्रू, जिसको नॉलेज है। तो हाँ जी, ये बिकॉज उसका माइंडसेट इतना अच्छा है, उसकी अप्रोच अच्छी है। लाइक ठीक, ऐसा जब वो अपना खेल रहा होता है ना, वो अपना 101% दे रहा होता है। ये बोलना इजी है कि भाई मैं तो अपना 100% ही देता हूँ, भाई नहीं होता 100% हर बार देना, इतना इजी नहीं है कि हर हाँ, बार तुम अपना बैठो अपना बेस्ट देना, इतना इजी नहीं है। तो क्या होता है ना, ये चीजों पे भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए। लाइक जब तुम खेल रहे हो तुम्हारा डेडिकेशन होना चाहिए। जब तेरा मन नहीं है तो क्यों खेल रहा है भाई? अब हाँ, पोकर इसलिए थोड़ी तूने स्टार्ट किया था कि मजदूर जैसा पूरा टाइम, बोलते हैं ना 9 to 11 जैसा बैठना ही है आपको, जो टाइम हो गया टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया बैठ ही जाओ। नहीं है मूड मत खेल, बट जब खेल तो इफेक्टिव आवाज डाल। लाइक जब भी खेल रहा है अपना बेस्ट दे। तो लाइक ये है कि मेरे से बहुत सारे प्लेयर्स बहुत सारे बेटर होंगे, बट आई थिंक in I have a very good mental strength I think, and it's like Deepak Bothra काफी हेल्प करता है ये चीज में मेरे। I think if you ask me, I think he's the he's literally at the top, like when it comes to the mindset, like उसका या, बहुत टॉप माइंडसेट है। मैं तो अभी भी कभी कभार इफ आई लूज लाइक बिग अमाउंट, लाइक मैं अगर 40-50 लाख हार गया तो मेरा फिर भी थोड़ा सा मूड ऑफ होता है। मतलब मूड ऐसे नहीं, आई एम एंग्री काइंड ऑफ, बट हाँ, अपन थोड़ा रिजर्व हो जाते हैं, लाइक थोड़ा शांत हो जाते हैं, थोड़ा वो। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, हाँ मतलब लाइक थोड़ा चेहरे पे ना थोड़ा मुरझा जाते हैं, लाइक बिल्कुल। फूल थोड़ा मुरझा जाता है नहीं, वो वैसा। तो देखो नेचुरल है यार, 40 नेचुरल। हजार आप आज मतलब समझ लो आप मेरे हिसाब, हाँ अगर आप 40-50 हजार भी हारोगे तब भी वो हल्का सा तो आएगा। आता है, बट वही मैं बोल रहा, लाइक उसका है ना वो जरा भी नहीं आता है दीपक बोथरा का। उसने सेशन किया है, अपना स्क्रीन बंद किया है, 10 सेकंड बाद अगर मैं उससे मिल रहा हूँ ना, यू कांट से दैट दिस गाय हैज लॉस्ट 30 लाख 20 लाख ऑफ बिग ओ वाह, अमाउंट। उसके चेहरे पे स्माइल रहता है, तो मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन है, मेरे को उसके जैसा बनना है। तो मेरे माइंडसेट में ये रहता है कि ये बंदे जैसा माइंडसेट रहना चाहिए। तो आई एम वर्किंग ऑन इट, और एंड उसके वजह से मेरे लाइफ में तो काफी हेल्प हुआ है। लाइक अभी मेरे कभी भी आप देखोगे कि नहीं कि आप अगर अगर कोई भी 1K 2K या 2K 4K खेलता है तो ही कांट से कि शर्मा हैज लॉस्ट 30 लाख टुडे इन वन सेशन। अरे 20 लाख 30 लाख आना कौन सी बड़ी बात है, 4-5 या, बाई नहीं तो हार रहे हो, राइट? बट मेरा कैसा होता है कि मैं अगर इफ आई एम नॉट प्लेइंग वेल तो मैं बंद कर देता हूँ कि कोई बात नहीं भाई, हार गए, कल आके वापस ट्राई कर लेंगे, कौन सा किधर भागा थोड़ी जा रहा है एक्शन। तो आई थिंक वो मेरा एक प्लस पॉइंट है कि आई टिल्ट वेरी लेस, और सेशन छोटे रखता हूँ मैं। आई डोंट प्ले मोर देन 2 आवर्स यूजुअली लाइक कैश गेम, क्योंकि इतना फोकस लगता है एंड यू कैन मेंटेन योर फोकस फॉर सो फॉर लॉन्ग आई वेरी थिंक। लॉन्ग टाइम, या, हाँ सो यूजुअली 1 आवर to 2 आवर का मेरा सेशन रहता है कैश गेम में। हम्म। वाओ, क्रेजी, क्रेजी, क्रेजी गाइस, मतलब अम, ये देखो मैं देखो एक चीज दिखाता हूँ, अभी देख, आपको लगता है ना अभी पढ़ता नहीं होगा, अब मैं PLO 6 की पढ़ाई करता हूँ, आपको कैमरा में दिखाता हूँ। आपको ये ऑलराइट, बोर्ड दिख रहा है? हाँ बोर्ड दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ तो ये बोर्ड पे भी मैं अपने लिखते रहता हूँ, नोट्स वोट्स तो अपन करते ही रहते हैं, बट जो जो मेन हाईलाइट है बिफोर द सेशन, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन में एक बार सारे मेन जो हाईलाइट पॉइंट्स है जो PLO 6 में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो मैं देखता हूँ, उसके बाद ही मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। अच्छा। मतलब इतनी ऊपर आके भी एमटीटी चलो जीत लिए, कोई भी बात नहीं, हम्म। इतना बैंक रोल बना के भी निशान भाई लगे हुए हैं, ही इज राइटिंग ऑन द वाइट बोर्ड बार। एंड आई रिमेंबर वन ऑफ माय हम्म। फ्रेंड्स ऋषभ, यू माइट नो, हाँ हाँ वाज टॉकिंग टू यू ड्यूरिंग अ सीरीज, ही वाज मेंशनिंग मी कि भाई पीएलओ पे लोग सोचते हैं प्री फ्लॉप ही सब कुछ है, बट निशान भाई और मुझे ही पता है कि सारी गेम पोस्ट फ्लॉप की है। राइट। He mentioned that to me once when I was talking to him. Um, you know,
करते हैं बात आपके, आपने दीपक की बात करी है, इवन यू नो नासा मैसेज मी yesterday. It's glad that you mentioned Deepak, you know, as someone that you look up to and you want to be like him. I think शायद आपको वो शायद इसलिए इतना पसंद है, शायद that is why you want to be, you know, like if you कहते हैं ना that if you want to be somebody, if you want to be like somebody, you start hanging out with people like that. हाँ राइट, तो आप शायद वही कर रहे हो, नॉट बिकॉज यू नो कि आप दीपक जैसे बंदे हो, कि बंदे भी अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बंदे अच्छे नहीं है, बंदे भी अच्छे होंगे, बट यू नो यू काइंड ऑफ आइडलाइजेस हिम आल्सो, राइट। तो कुछ अब आपकी बात, दोस्तों की बात कर लेते हैं, यू नो आई हर्ड दीपक इज योर बेस्ट फ्रेंड एट लीस्ट इन पोकर, नासा के अकॉर्डिंग तो वो आपकी सेकंड वाइफ है. uh, then I think the whole clan of yours includes few people. I might be wrong, but ये मेरी assumption है जो भी मैंने सोशल मीडिया से उठाया है. इस clan में आप हो, दीपक भाई हैं, नासा हैं, अक्षय नासा हैं, आलोक है, and जारवन है, right? And इनसे मुलाकात कैसे हुई? And ये जो bond है, ये strong कैसे हुआ? And then last में आएंगे ये बार्सिलोना ट्रिप कैसी रही? ये 3 क्वेश्चन है. बॉन्ड मतलब दोस्ती कैसे हुई, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, और बार्सिलोना ट्रिप कैसी? मतलब जस्ट वो सीरीज पे जाते थे, वहां मिलने लगे. आलोक से मैं सबसे पहले मिला था रुगानी से. अच्छा अच्छा, विवेक हाँ, ही आल्सो मैसेज मी कि भाई इतना लकी कोई कैसे हो सकता है, तो बताएं. तो उनसे मिला मैं, तो उससे बॉन्डिंग हुई. देन उसने आलोक से मिलाया, तो आलोक से कनेक्शन बैठा. बाद में जारवन आया. जारवन से तो ब्रो अगर मैं तेरे को फर्स्ट मुलाकात बताता हूँ, क्या बंदा एपिक है भाई. मेरे को ये बंदा, मैं लिटरली मैं तेरे को बताता हूँ क्या हुआ. कि हम लोग आईओपीसी का अवार्ड हो रहा था, ठीक है. स्पार्टन वाले एक अवार्ड शो रख रहे थे, फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो उसके लिए हमको दिल्ली आना था. तो मैं अपना टिकट बुक कर रहा था. तो इसने जारवन भी मुंबई से है, तो उसने किसी से मेरा नंबर लेके मैसेज मी कि कैन यू बुक माय टिकट आल्सो. एंड पहला मैसेज यही है. हाँ, मैं बोला भाई क्या गजब बंदा है. सीधा आके मैसेज करा. मैं बोला चल ठीक है कर देता हूँ. तो मैंने अपना टिकट शेयर किया. मैंने मॉर्निंग में बुक किया था. सो फॉर एग्जांपल इट कॉस्टेड लाइक 5000. ओके, तो मैंने बोला ये वाली मैंने किया, ये कर दूं. तो उसने बोला हाँ मेरी भी कर दे, मैं तेरे को कैश दे दूंगा. मैंने बोला ठीक है. तो अब मैं बुक करने गया. दैट टिकट विच वाज 5000 वो हो गई 5400 की. तो मैंने उसको सेंड किया, बुक कर दिया मैंने. आई डिडंट रियलाइज मैं अपन कौन सा 400 देखते. मैंने बुक कर दिया, उसको भेजा. मतलब 5400 हुआ. तो ही सेड ब्रो कमीशन खाना बंद कर. बोला ये क्या 400 रुपया कमीशन मार रहा है जोकिंगली. बोला क्या 400 रुपया कमीशन मार रहा है ऑन द कॉल. बोला व्हाट द फक ब्रो, ये क्या फर्स्ट टाइम, अभी तक मैंने बात नहीं किया है, पहली बार. मतलब पहले अप्रोच में कोई कैसे ऐसे सब मजाक कर सकता है. I'm like, wow, ऐसे भी कोई बंदे होते हैं क्या. फिर बाद में वी मेट एट द एयरपोर्ट में भी कैसे, मैं कैंटीन में बैठा था. देन ही केम. दैट मास्टर नोज आई एम निशांत शर्मा, ठीक है. आके मेरे को पूछता है ब्रो अगर कट ऑफ नहीं, अगर एमपी ओपन्स एंड यू आर ऑन कट ऑफ, you are wasting, what will you do? And I saw him, I said like I'll 3-bet. बोला okay, I'm Zarvan Taboli, how are you? ऐसे बोलता है कि मेरे को पता चल गया तू ही निशांत शर्मा है. वो चेक कर रहा था कि ये निशांत शर्मा है कि नहीं, हैंड पूछ के. बोला ब्रो क्या बचता है ब्रो, फुल बकचोदी और स्टार्टिंग से पहले मैसेज करो, पहले फिर कमीशन. तो तब मेरे को पता चला भाई ये आदमी तो बवाल है. तो फिर भाई हम ही चिपकने लगे. ऐसा नहीं हुआ फिर तो. हाँ फिर तो लाइक हम लोग के सब लोग की बॉन्डिंग बन गई. पेंटागोटा इज देयर, तो हम लोग का ये कोर ग्रुप है, हम लोग बसते रहते. नासा से कैसे मुलाकात हुई? नासा आई थिंक नासा दिल्ली से, मुंबई से? दिल्ली से. हाँ दिल्ली से. हाँ उसको आई थिंक मैं पीएसएल में मिला था. ओके, ये थे पीएसएल सीजन 1. हाँ पहले मतलब ऑनलाइन बातें होती थी, उससे पहले इतना कुछ इंटरेक्शन, बस खाली ऑनलाइन. वो हैंड वैंड थोड़ा बहुत पूछता था. ही वाज न्यूकमर लाइक, मैं तो पहले से हूँ, ये काफी बाद में आया था. तो वो थोड़े बहुत हैंड वैंड पूछता था और थोड़ा फेमस था कि बाजी पे लोगों को गालियां टेंट वाली प्रॉब्लम तो भाई मतलब हर किसी को पता है. तो
तभी मिले पीएसएल में, हाँ। फिर तो बॉन्ड होना ही था, सब एक से बड़े एक कैरेक्टर है। एंड आई थिंक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता रहा क्योंकि पर्सनैलिटीज ऐसी हैं, हाँ यू नो, एंड इट इज वेरी अनलाइकली कि पोकर में हमारे को हमारी सोच जैसे लोग मिलते हैं इजीली, तो आई हाँ, थिंक वहां से बॉन्डिंग बढ़ गई होगी। आई थिंक बिकॉज मेनली आई थिंक हम सारे बेशरम है, लाइक बिकॉज हाँ हम लोग अपना ना लाइक अगर मैंने कुछ हैंड गंदा खेला ना, मैं छुपाऊंगा हाँ नहीं, मैं आके बताऊंगा यार ब्रो मैंने ऐसा सा रीजन था मैंने कर दिया, एंड कितना स्टूपिड स्टूपिड रीजन होता है, मतलब लाइक मैं बता रहा हूँ फिर बाकी सारे 6 के 6 हरामी दोस्त लोग हंस रहे हैं, लाइक यू नो ऐसा होता है। तो हम लोग में क्या है कि हम जो भी सारे दोस्त ऐसे ही है कि दे डोंट गिव अ फक, लाइक कि जो तुमको सोचना है सोचो, भाई मैं यहाँ पे स्प्यू करके आ गया फाइनल 2 टेबल पे, जो है वो आके बता देते, तो आई थिंक उसके वजह से ही रहता है, उसके वजह से भी शायद काफी हम लोग का बॉन्डिंग बन गया। एंड बार्सिलोना ट्रिप के बारे में कुछ कुछ बार्सिलोना में कुछ हुआ हो अदर देन कुछ ऐसा कुछ स्पेशल बता पाओ बार्सिलोना ट्रिप के बारे में। अ, भाई पांच बैचलर दोस्त था, चार उसको पांच थोड़ी दोस्त मिले, बताएंगे। कुछ 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 तो धमाल हुआ होगा। नहीं देखो जार्मन का तो पता है, जार्मन तो जार्मन बेचारा का हॉस्पिटलाइज हो गया। थोड़ा सा बेचारे का बीटी हो गया था, ऐसा आई कुछ थिंक। जो हम बता सकते हैं पूरी जनता को। नहीं इतना कुछ तो नहीं है, कुछ कुछ बता भी नहीं सकता, बट हम लोग ने एक चीज तो बेस्ट किया था, एक हमने विला बुक किया था, हाँ क्या जगह का नाम था, फक वो इतना टॉप था ब्रो, आई मैं देखो उसके बाद है ना उसके वीडियो भेजूंगा, अच्छा डूड इतना टॉप विला मैंने अपने लाइफ में इतना बेटर विला आज तक नहीं रुका, लाइक हम लोग ने मतलब बिकॉज वी हैव आलोक इन ग्रुप, वो या हमेशा महंगे विला पे रुकवाता है, लाइक दैट अच्छा। बास्टर्ड इज रिच, तो उसको लगता है बस मुझे क्या लगा है। मैंने जो सुना हुआ था उनके बारे में, ये सुना हुआ था कि वो थोड़े कंजूस है, ये नहीं सुना हुआ था वो महंगे घर से है। अरे कंजूस तो है वो, कंजूस तो है, he'll show you the best villa, उसके लिए वो करेगा, बाकी चीजों में कंजूस है वो। तो बेसिकली क्या है, वो हरा भी हमेशा हम लोग को बेस्ट विलास दिखाएगा, लाइक हाँ पागल जैसा डैन बिल्जेरियन टाइप वाला दिखा देगा, एक दिन का 10 लाख है, हम बोले भाई बर्बाद हो रहा है क्या, वो ऐसे ऐसे दिखाते रहता है, लाइक बट हाँ लाइक इस बार हम जब स्पेन में रुके थे, तो अभी ऐसा था कि चलो नासा की शादी हो रही है, बैचलर है, तो हाँ थोड़ा खर्चा तो करेंगे, लाइक अगर स्पेन आके खर्चा नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब है। क्या क्या चला, हाँ सही तो बात बट वो विला हम रुके थे, लाइक इतना टॉप था, लाइक हम लोग को ऐसा बुरा लग रहा था, वी स्टेड देयर फॉर 2 और 3 डेज, लाइक बुरा लग रहा था कि यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। है। और क्या क्या रेंट होगा भैया उस विला का एक रात का? यार अब तो बिल अभी तक आया नहीं है, अब तो भरे हुए हैं तो याद नहीं कुछ है आइडिया दे दो, कुछ कितना। आइडिया दे दो। 5 लाख, 2 लाख? 2 लाख के ऊपर था, 2 लाख के ऊपर, दो चलो। लाख के ऊपर, एक बट आई थिंक सवाल वी है। वर लाइक छह लोग थे हम, पांच हाँ 6 लोग थे, तो ठीक है चिल है, ठीक है, मतलब वो तो कोई नहीं, पांच सब लोग प्राइम, वैसे सब प्राइम में हो, आप थी, आप इवेंट जीत के आए हुए थे, जारवान जीत के आया हुआ था, नासा भी जीत के आया हुआ था इंग्लैंड से, आलोक तो जीतता ही रहता है, अरे वी ऑल नो ये दैट। सारे ना जो प्लेयर्स है ना हमारे ग्रुप में सारे हाँ कैश प्लेयर है, तो हाँ इनको ना एमटीडी की विनिंग्स पे जज मत करो, ऐसा, हाँ क्योंकि मेन ये क्या एमटीडी साइड इनकम है, कि जा रहे हैं जीत के तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ये सारे कैश प्लेयर है, लाइक नासा इज अ कैश प्लेयर, आलोक इज अ कैश प्लेयर, बोथरा इज अ कैश प्लेयर, मी जारवन डज अदर स्टफ हाँ। एमटीडी के अलावा, तो पेंटागोटा इज अ कैश प्लेयर, तो हम सब लोग का ऐसा है कि हम सारे कैश प्लेयर ही है, सजल था मतलब सजल। मैं, अगर कोई ये देख रहा है, आई थिंक विल बी सेफ टू से, आप समझ लो पहले, नहीं पहले तो नहीं, तो मतलब अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें ना, अगर आप नीचे से मतलब 5 से लेके 10 तक प्रॉफिट जोड़ लोगे, 2 बंदों का प्रॉफिट आएगा बराबर मेरे हिसाब से। अरे पता नहीं ये सब मेरे हिसाब से ये हो सकता है क्लोज, ठीक है चलो हम इसकी बात नहीं करते। एक सवाल है, थोड़ा सा टची है, बट नासा ने पूछा है तो पूछना पड़ेगा क्योंकि आपका दोस्त भी है। ओके। अब NASA was asking me, it's about Deepak. He was asking me to ask you that despite Deepak having such a winning record, such a profitable record, why do some people or many people consider him as a fish? वो अरे क्या उसकी चीज है? हरकतें ऐसी है ना ब्रो, थिंग इज क्या ना, उसका ही हैज दैट लिटिल बिट गैम्बलिंग टेंडेंसी, गैम्बलिंग इन द सेंस क्या है, अगर उसको दिख रहा है कि तुम टिल्ड कर रहे हो या थोड़ा ये कर रहे हाँ, हो, तो ब्रो ही नेवर ड्रॉज अ लाइन कि नहीं ब्रो मेरे को इतना एक्सप्लॉइट करना, मतलब थोड़ा वो कैसा है ना, वो पूरा ऐसे जानवर जैसा आ जाता है कि नहीं
ये मच्छी अगर आई है तो इससे मैं ही पैसा लूंगा, अच्छा। तो उसमें क्या होता है ना, लाइक वो आईएसओ करने के चक्कर में, ये सब करने के चक्कर में बहुत आउट ऑफ द लाइन भी चले जाता है। एंड ही इज मोर लाइक अ नेचुरल पोकर प्लेयर, लाइक या। उसने इतनी पढ़ाई नहीं की है, लाइक उसका कैसा है ना, ही इज लाइक गिफ्टेड पोकर प्लेयर, लाइक हम्म। तो उसको बोलते हैं ना, वो बोलेगा अरे मेरे को इंट्यूशन आ रहा है, लाइक यहाँ पे ये कर लेना चाहिए, तो हम्म। उसका वैसा है, तो उसके वजह से ना, अब जो भी प्लेयर अभी जिसने पढ़ाई किया है वो तो बोलेगा अरे भाई क्या है, लाइक अब इफ somebody opens and somebody three bets with 10-4 suited, you'll say ना कि bro क्या कर रहा है, ये तो मच्छी या। होगी, so he does those kind of stuff, like तो वो है, and obviously because mindset उसका इतना strong है, that's why he's such a big winning player, and obviously game अच्छा है ऐसा। गेम तो ऑब्वियसली मतलब मेरा आई थिंक फर्स्ट मिलियनेयर आई बीट टुगेदर विद हिम ऑन स्पार्टन एंड आई केम सेकंड। हाँ तो हाँ गेम तो अच्छा ही है भाई, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे को आ रहा है तो गेम अच्छा है, बट गेम तो बहुत बढ़िया है। गेम तो अच्छा है ही, मतलब ये तो पता ही है, वो डोंट बेचारे ने पैसे बनाए हैं बट इज्जत नहीं बनाई है। इज्जत हाँ। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक पुराने आप लोग दोस्त यार हो तो शायद ना हो, बट हाँ ऑब्वियसली। जो हम लोग नए आए हैं ना, तो हमारे लिए तो हाँ है यार। मतलब जो जिनको पता है थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का। भैया बात हो गई दोस्ती की, हम्म, पैसे जीतने की, स्टेक अप करने की, सब कुछ हो गई, बट जर्नी काफी बड़ी रही है, हम्म। स्ट्रगल्स भी आए होंगे, रोड ब्लॉक्स भी आए होंगे, दैट यू वांट टू शेयर कि क्या रोड ब्लॉक्स या क्या स्ट्रगल कुछ आया जर्नी में। अ, देखो कैसा है कि मैं हमेशा बैंकरोल लीड था, हाँ। और क्या हुआ ना, तो मेरे कभी ये नहीं हुआ, लाइक आई नेवर बस्टेड माय बैंकरोल, हम्म। तो मेरा कभी ऐसे कुछ नहीं आया, लाइक टू बी फ्रैंक अगर मैं बोलना चाहूँ ना, तो मेरा जर्नी काफी स्मूथ रहा है, लाइक ओके। अब सुनने में अजीब लगेगा, बोले अब 10 साल का करियर है, 10 साल की करियर में कुछ ज्यादा अप्स एंड डाउन नहीं आए, लाइक आया हम्म। नहीं था, बट हाँ ये जरूर हुआ था, जैसे कुछ कुछ हुआ था, जैसे मैं कैश गेम ही खेल रहा था, एंड देन क्या हुआ, PLO 4 में आई वाज डूइंग प्रीटी वेल, लाइक आई कैन से मैं इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था जब आई वाज प्लेइंग हाई स्टेक 1K 2K, फिर क्या हुआ, PLO 4 बंद हो गया, PLO 6 स्टार्ट हो गया, तो वो टाइम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज PLO 6 there's no study in PLO 6, हम्म। तो और मैं ऐसा नहीं हूँ कि आई एम नॉट as smart as other plays, like I'm not as smart as NASA, or like I'm not as gifted as Deepak Bothra कि naturally फिर भी खेल के क्रश कर रहे हैं, तो हम्म। for me that 6 month was very difficult, because या। of PLO 4 में एक्शन नहीं है, और हाँ। PLO 6 खेल रहा हूँ वहां पे मैं हारे जा रहा हूँ, और कुछ हाँ। समझ ही नहीं आ रहा है, और कुछ आ ही नहीं रहा था, बट देन मी आई अप्रोच बोथरा, क्योंकि वो PLO 6 में थोड़ा बेटर करने लग गया था, फिर मैं उसके हैंड हिस्ट्री देखने लग गया, हम्म। देन वी स्टार्टेड स्टडीइंग, लाइक कि ओके, एंड मैं जब पढ़ने लग गया देन आई रियलाइज्ड कि अब तक मैंने अपने लाइफ में जो भी पढ़ा है, जैसे हम्म। मेरा अप्रोच था, PLO 6 में सब कुछ डिफरेंट है, लाइक अपन जैसे बहुत बार होता है ना कि सेकंड नेट्स थर्ड नेट्स आर गुड शोडाउन हैंड, यार PLO 6 में ना यार ये बात हर बार सही नहीं होती, लाइक स्पेशली थर्ड फोर्थ शोडाउन, थर्ड फोर्थ नट्स आर नॉट अ गुड शोडाउन हैंड, या। लाइक बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट चीज होने लगे कि मेरे को पूरा चेंज करना पड़ा कि ओके PLO 6 में ये सब चीज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, या। ऐसा है, तो फिर वो आई थिंक एक थोड़ा सा मेरे लिए एक बार बीच में के लिए रोड ब्लॉक आया था, उसके अलावा तो काफी स्मूथ रहा है वो आइस के। स्ट्रगल्स की, सक्सेस की, तो अब बातें कर लेते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल की, राइट? कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल, कुछ मेरे हैं, कुछ लोगों के हैं, एंड कुछ मेरे ही हैं मोस्टली, बट लेट्स सी हाउ यू हैंडल देम, लेट्स सी कि अगर हम उसका आंसर आपसे ले पाते हैं। तो पहला पहला सवाल थोड़ा सा टची स्पॉट पे है। मैंने आपका कमेंट देखा था रिसेंटली ऑन फेसबुक कि भाई मेरा विड्रॉल तो नहीं हुआ, मेरा विड्रॉल तो पेंडिंग है। तो और आई एम एज्यूमिंग ये स्पार्टन की बात हो रही है। तो कितना कितना भैया अमाउंट है, अगर आप बता पाओ कि कितना विड्रॉल पेंडिंग है अमाउंट? मतलब लाइक ठीक है, ज्यादा बड़ा भी अमाउंट नहीं है, एंड बट मतलब क्या हुआ, कितने कितने आईफोन वाला है? आईफोन तो काफी आ जाएंगे, काफी आ कितने आ जाएंगे, जाएंगे आपके हिसाब से? पता नहीं बट काफी आ जाएंगे, बट कैसा है 50 कि 50 प्लस? नहीं, अब छोड़ो ना,
तो बेसिकली क्या है कि स्पार्टन पे, बट देख, इवन दो आई एम स्ट्रगलिंग हाँ, एंड यस्टरडे नाइट आ गया बाय द वे अरे कमेंट के बाद। कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ आईफोन तो आ गए चलो। बट 10 आईफोन तो आ गए गाइस। हाँ, नहीं नहीं यार, वो लोग 2 लाख के ऊपर कर ही नहीं रहे, पहली बात अच्छा, तो। तो आए। हाँ, बट क्या है ना उन लोग का, ये डिले तो हो रहा है, एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। बट मेरे को ये भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज कुछ महीने पहले ही उन लोग को टेक ओवर किया था, राइट? हाँ, तो दे स्पेंड लाइक 500 करोड़ और समथिंग लाइक दैट, आई सॉ इन वन ऑफ द पुगल गुरु आर्टिकल। तो हाँ, कुछ बड़े अमाउंट में लिया है। तो आई डोंट, ऑब्वियसली दे वांटेड टू गेट देयर ओन सॉफ्टवेयर, जिसके वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है, हाँ जी। बिकॉज ऑफ द स्पार्टन 2.0 सॉफ्टवेयर। हाँ, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं थी उस टाइम पे, जहाँ तक हाँ, मुझे पता है। हाँ, तो I'm I think there is the 99.9% कि they will give everybody their money and या, they will try to come up again, या, because यार बंदा अगर 500 करोड़ इतना रुपया खर्चे कर रहा है, वो दुकान बंद करने तो नहीं आया है। डेफिनेटली। वो समझे 100 करोड़ के भी कैश आउट है, वो 100 करोड़ नहीं देगा क्या अगर जब 500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है? तो या, आई थिंक वो होगा ही, इट्स जस्ट दैट कि इतना डिले हो रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम। But I'm bullish about that also. But it's just that कि it's a headache, man. Like it's been so हाँ, long. मतलब अभी देखो, प्रॉब्लम ये है, बात ये नहीं है पैसे अटके हुए, प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की भी है, बताया भी नहीं जा रहा, मतलब एक एक ना प्रॉपर स्ट्रीमलाइन हाँ, कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही यार। हाँ, हम कर रहे हैं, ये मैसेज ये आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, आप डाल दो, हो जाएगा। एक क्लियर कट बताओ ना यार। हम देखो, लेट्स से अगर 10 करोड़ दे रहे हैं किसी को टोटल, मान लो कोई भैया हम 10 करोड़ कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर एक्स वाई जेड का पंगा है, क्योंकि अभी वो ओपनली एडमिट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो एक भी ओपनली कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन कर दो यार, देखो वी आर, डोंट वरी, योर मनी इज सेफ। क्योंकि कोई छोटी कंपनी ने एक्वायर नहीं करा, बड़ी बहुत बड़ी कंपनी ने exactly. एक्वायर हाँ, करा। 500 करोड़ अगर आप ले लो, मतलब जो भी है, एक एक्स अमाउंट है, पैसा आएगा, बस वही है थोड़ी सी, बस एक थोड़ा सा इंडियन मेंटेलिटी भी है यार, पैसा फंसा हुआ है ना, वो किसी को नहीं अच्छा लगता। हाँ, वो तो है। मतलब देख, but there is a 1% chance कि नहीं भी आए, तो हाँ, मतलब उसके 1% लिए है, तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आ आ ही जाएगा। जाएगा। चलो, आपने ये तो नहीं बताया कि कितने आईफोन अटके हुए हैं। हाँ, एक कुछ वो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा शायद आप वो बता पाओ। आप पीएलओ खेलते हो, हाई स्टेक्स पीएलओ खेल रहे हो? आई थिंक 6 ही खेलते हो या 4 भी खेलते हो? 4 में एक्शन नहीं है, 4 में एक्शन नहीं है, बट तो यूजुअली 6 ही खेलते हो। तो बेसिकली अगर आप बता पाओ कि आपका डेली का, मैंने सुना हुआ है ये खबर, मेरे पास एक एक्स नंबर है, मेरे को किसी हाँ, ने बता रखा है कि निशांत शर्मा का ये एक्स नंबर है, जो वो डेली स्विंग लेते हैं ऑन स्पार्टन का ही बताया था उन्होंने मेरे को, क्योंकि हाँ, एक प्लेयर थे, हम जब स्पार्टन ने इवेंट किया था ना नेपाल में, हाँ, हाँ, आई थिंक सिद्धार्थ सांगवी नाम है उनका, वो हाँ, भी पीएलओ खेलते हैं, है ना? सिंह भी। सिंघवी, हाँ, मतलब टूर्नामेंट खेलते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मोस्टली कैश गेम ही खेलते हैं। राइट। तो वो हमारे टेबल पे थे, तो कोई कुछ बात कर रहा था, और जो मैंने नंबर सुना था स्विंग वाला, वो बहुत हाई मेरे लिए हाई था, ठीक है, मैं तो अभी भी लिए हाई है, बट वो तो क्या नंबर, मतलब डेली स्विंग्स, एक पीएलओ, अगर आप अपना नहीं भी बता पाओ, एक बता डेली दो, सिंपल क्या है रहता है? मतलब, पे 2K 4K चलती, हाँ, 2000 4000, तो उसकी 2000 4000, तो समझ लो लाइन, 4 लाख का 100 बिग ब्लाइंड का राइट। बाइंग। हाँ, और ये 100 बिग ब्लाइंड कैप पे था या नहीं था? कैप था 100 ही कैप था, मैक्स, बट 100 हम कैप लोग था। हमेशा 100 ही लेके बैठते थे, हाँ, 100 से। तो उसमें क्या होता है कि आप पकड़ लो 4-5 बाइक तो ऑन एन एवरेज होना ही है, अप हाँ, अप और डाउन डेफिनेटली में। पीएलओ है, हाई वेरिएंस गेम है। हाँ, तो उतना ही होता था। एंड क्या होता है कि अब अब मेरे लिए जो वेरिएंस है, जो मेरे लिए स्विंग है, वो दूसरे के लिए सेम नहीं होगा, भले ही सेम स्टेक खेलते हैं। हाँ, हाँ, बिकॉज क्या होता है, चला हुआ। बैंक रूल और प्लस तुम्हारा एज भी मैटर करता है। अब मेरे लिए अपसाइड ज्यादा होगा, डाउन साइड कम होगा, हाँ, बिकॉज मोर ऑफन देन, अगर मैं ज्यादा हमेशा फेवरेबल स्पॉट में डाल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा कम होगा डाउन साइड। ट्रू। तो कैसा होता है, किसी किसी का और भी बड़ा हो, किसी का 12-15 बाइन भी हो सकता है, आओ, बट एवरेज आई थिंक 5 बाइन टाइप मोर मतलब देन अगर इनफ। किसी का 15 बाइन हो गया, तो मोटा मोटा 60 लाख रुपए होगा, हाँ, सोच कर। हाँ, बट यूजुअली जैसे 40 लाख तो रहता ही है, देखो 20 से हाँ, 60 कहीं भी रह सकता है। हाँ, किधर भी हो सकता है, बट एक दिन में यूजुअली, अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं, अगर मैं हारूंगा इतना समझ लो, इफ आई लूज 10 बाइन, आई विल स्टॉप फॉर द डे।
ऐसा। भैया डर नहीं लगता, मतलब डर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डर हारने से लगता है, खेलने से, मतलब आप खेल रहे हो, आपके बट सामने। आप बिग ब्लाइंड पे ही सोचते हैं ना, आपको हाँ, वैसे सोचना ही नहीं है। तो इफ आई एम प्लेइंग अ स्टेक, पहली बात तो मैं 2K 4K तभी खेलूंगा ना जब मैं 10 बाइन हारने में मेरे को फर्क ना पड़े। कुछ नहीं होगा, हाँ। हाँ मतलब लाइक ऑब्वियसली इफ आई लूज 10 बाइन तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो ही जाता है। आई एम नॉट लाइक दीपक बोथरा की भाई मैं तो चिल रह रहा हूँ। बट बहुत रेयर ऑकरेंस है कि मैं 10 10 12 12 बाइन हार रहा हूँ। यूजुअली गोज लाइक 4 बाइन 5 बाइन, उतने में होता है, लाइक ऐसा एवरेज उतना ही रहता है। तो भैया मोटा मोटा एक दिन में आप सबसे ज्यादा कितना हारे हो और कितना जीते हो, अगर हम डाउन साइड और अप साइड की बात करें तो? मेरा अप वाला आई थिंक मेरा एक दिन, मेरा मैं एक दिन का नहीं पता मेरे को बिकॉज हाँ, हफ्ते मेरे का बता दो। मैं नहीं, मेरे को मेरा सेशन का पता है। जो अच्छा। क्या होता है ना, मेरे हड में जो रिकॉर्डेड है वो मैं हाँ, बता रहा हूँ, बाकी अभी फिर कुछ भी क्या बोलना। तो हाँ। मेरे 37 लाख का मेरा अब तक का हाईएस्ट वन सेशन है। सेशन क्या होता है कि मैं 2 घंटे। खेल रहा हूँ, जैसे मैंने बंद कर दिया सारे टेबल तो मेरा सेशन ओवर हो गया। तो मैं हाँ, एक सेशन में मेरा 37 लाख अब तक 37 और 38 कुछ है, वो मेरा अप है। मेरा डाउन 8 लाख का है। बट ये कैवेट एक क्या है इसमें, ये है लास्ट 1.5 साल का, 1 साल का कुछ है, तभी ये नहीं था। 2K 4K स्पार्टन की नहीं चल रही है। नहीं चल रही थी, तो हाँ। इट्स कंसिडरिंग ओनली 1K 2K ऑफ पोकरबाजी, ऐसा है। तो और 20 पोकर 20 बाजी में सही। पोकरबाजी, हाँ। हाँ। तो 1K 2K मतलब 20 बाइन के ऊपर तो तुम लाइफ में मतलब बहुत और ये रह एक सेशन आप कह रहे थे एक 2 घंटे का सेशन। मोस्टली आप करते हो? हाँ करता हूँ, बट वो सेशन बड़ा चल गया हो, कोई बहुत बड़ी वेल हो तो आई हाँ। यूजुअली 95% 99% सेशन मेरे 2 घंटे के ही होंगे और भी लो। वो कभी 1% के भी बहुत बड़ी वेल आ गई ब्रो, लाइक तुम नहीं उठ पा रहे हो, लंबा खेल लिया अलग बात है। बट अभी बहुत रेयर होता भी है कि कोई भी इतनी बड़ी वेल आती है, आजकल उतना एक्शन नहीं रहा है, यूजुअली आप लाउड ही लाइव रहता लाइव भी खेल रहे हो PLO 6 या नहीं? है। चलती नहीं होगी क्योंकि इतना मुश्किल है चलाना। PLO 6 नहीं चलती है, 5 4 ये सब चलती है। बट लाइव में क्या होता है ना, गेम्स छोटे हैं पहले, और जहाँ पे गेम बड़े हैं वहाँ पे हाँ, पॉलिटिक्स बहुत है। फिर सीट नहीं मिलती। पैसे थोड़े गुड होना हो। और आई प्रीफर लाइक मैं अपना आराम से यहाँ पे चेयर पे बैठ के आराम एक से घर घंटा पे खेल बैठ के के आ आराम से। जाए। हाँ वहाँ पे फिर लाइफस्टाइल भी फॉकल हो जाती है, बिकॉज यू हैव टू प्ले लाइक लॉन्गर सेशन। इफ यू आर विनिंग दे वांट यू टू प्ले, एंड दोस मास्टर्स विल प्ले लाइक 30 40 आवर्स सेशन, हाँ, एंड आई डोंट वांट टू फक माय बॉडी विद दैट लाइक। तो डेफिनेटली स्लीप हाँ साइकिल सब कुछ बैंड हो राइट, जाता सब चले जाता है। और वो लोग दे वोंट लेट यू आल्सो, लाइक अगर मैं वहां पे अगर 40 50 मिनट ही जीत रहा हूँ और मैं उठूंगा तो वो लोग बोलेंगे क्या यार खेलो ना, मैं इतना स्टक हूँ ये हूँ। तो है। आप इवेंचुअली यू विल एंड अप प्लेइंग दैट मच, तो फिर या। हाँ हम्म। तो तो मतलब भैया नहीं जब देखो आप इतना पैसा जीत रहे थे, स्पेशली व्हेन यू लेफ्ट टूर्नामेंट फॉर दैट रीजन कि भाई मैं पोकर क्या कि मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मेरे को टूर्नामेंट खेलना, क्यों क्यों खेलना जब मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, तो फिर से क्या चुलाई कि आप पोकर ड्रीम चले गए? उनके बेचारे वो बंदे अभी तक रो रहे हैं। अरे वो डर के बैठे, इस बार निशांत शर्मा नहीं आ रहा, कोई नया चैंपियन आएगा, मतलब मजाक कर रहे हैं। अरे एक सीन क्या दो होता है, एक पे रुक जाता है, दो पे रुक जाता है फिर तो। अरे क्या होता है कि ना कैश गेम बहुत बोरिंग है। हाँ लाइक जी। आप कितना भी कर लो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि उसमें ना एमटीडी में क्या थ्रिल बहुत है। लाइक थ्रिल है, हाँ। एवरी टाइम यू हैव अ वन थिंग इन माइंड कि ब्रो मैं जीतूंगा, वो सब एक एड्रेनल रश आता है। ट्रू। कैश गेम में क्या होता है ब्रो, तू आया 100 बिग ब्लाइंड जीत गया, 200 बिग ब्लाइंड जीत गया, बंद करके चले गया। हाँ। आया वापस, सब लोग 2 3 घंटे बाद आया, 1 घंटा खेला 2 घंटा खेला, मैं 100 बिग ब्लाइंड जीता, 200 बिग ब्लाइंड जीता या 100 बिग ब्लाइंड हारा, चले गया। तो हम्म। उसमें वो तेरे को आ ही नहीं रहा ना। अगर आप मेरा देखोगे कैश गेम में, मैं आता हूँ 2 3 लाख 3 4 लाख हारता हूँ, जीतता हूँ, चले जाता हूँ, आता हूँ 3 4 लाख जीतता हूँ, हारता हूँ, चले जाता हूँ। अब उसमें ब्रो तेरा बहुत बोरिंग हो जाता है। तो 1 महीने बाद तो मैं, 1 या 2 महीने बाद मेरे को तो एक लाइफ ट्रिप लगता ही है। तो मैं एक प्लान करता हूँ, वाइफ के साथ जाता हूँ, 4 5 दिन पहले चले जाता हूँ ताकि वाइफ को इधर थोड़ा घुमा सकूँ, थोड़ा घूम करके टूरिज्म आ रहा हूँ। टूरिज्म वाला भी हो जाए। हाँ हो जाए। उसके बाद मैं थोड़े टूर्नामेंट्स खेलूंगा, चिल मारूंगा और आ जाएंगे ऐसा। अब आपने बात कर ली है वाइफ की, तो थोड़ा बताओ हाउ डिड यू गाइस मीट अप एंड पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया?
ऑल दैट स्टफ? मेरा अरेंज मैरिज था, तो पेरेंट्स अरेंज ने मैरिज? पिकअप कराया। हाँ अरेंज मैरिज में आपने पोकर प्लेयर दिखा के शादी कर ली? कैसे? हाँ ये हाँ। तो मेरे को बताओ, क्योंकि मेरी मम्मी ढूंढ रही है वो, मैं मतलब मैं वो मुझसे पूछती रहती है कि भाई क्या हाँ बोलूं, क्या करता है तू? तो मैंने तो क्लियर ही रखा था, अपना जैसा सीवी होता है वैसे ही उसमें भी भेजते ही है। तो हाँ। शादी के लिए तो उसमें यही लिख के रखा था कि आई प्ले पोकर एज प्रोफेशनली। अच्छा। बट थिंग इज क्या हुआ ना, जब मैं डब्ल्यूएसओपी में 34th आया था ना, वो टाइम पे ब्रो, मैं राजस्थान से हूँ वैसे, तो राजस्थान में लाइक वो फैल गया था वो बात। आप मारवाड़ी हो या क्या? मारवाड़ी हो, मारवाड़ी हो? तो वो चीज फैल गई थी। तो अभी भी मतलब मैं जब राजस्थान में जाता हूँ ना, भाई वो एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि अच्छा। वहां पे सब लोग मेरे को जानते हैं। लाइक क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक मारवाड़ी हो कि कुछ डिफरेंट बंदे ने, कुछ कर रहे हो, हाँ। हाँ डिफरेंट किया है, एंड देन ग्लोबली इतना बड़ा मतलब अचीवमेंट है कि भाई इतना बड़े टूर्नामेंट में इतना डीप जाके, मतलब इंडिया के हिसाब से तभी वो रिकॉर्ड बन गया था कि 34th प्लेस पे कोई या। इंडिया इतना डीप पहुंचा है। तो क्या हुआ था, अभी मेरा रिश्ता जब रेनू के यहाँ पे गया, माय वाइफ के हाँ यहाँ जी। पे, तो शी ऑलरेडी न्यू कि देयर सम गाय हु मेड सच काइंड ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑल, लाइक तो शी वाज वेरी फैसिनेटेड अबाउट इट कि ऐसा भी कोई है, यू नो लाइक जो सब लोग से लड़के कुछ अलग चीज कर रहा है। तो बिल्कुल। even before meeting her, like she had a very good soft spot for me, like कि बंदे ने ऐसा कुछ लाइफ में कुछ अलग किया है, हाँ। एंड यू नो तो फिर हम लोग जब मिले तो काफी स्मूथ था। और उसने मतलब बिकॉज उसने पोकर की इतनी सारी बातें की, शी वांटेड टू नो मोर अबाउट इट, लाइक क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यू नो ऑटोमेटिकली ना अपना भी अटैचमेंट वैसे ज्यादा हो जाता है कि वाओ मैन कि यार ये बंदी को तो मेरा भाई जो, पता है, गेम के बारे में पता है, मेरे बारे में पता हाँ है। मेरे बारे में पता है, और ये बंदी को लाइक मतलब वो बंदी खाली चिल नहीं है, शी इज वेरी ईगर टू नो मोर अबाउट इट, लाइक हाँ। कि भाई उसको तो पसंद है। तो वो एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, उसके घर वाले भी बहुत चिलते हैं, तो हो गई भाई। क्या बात ऐसा है, है, दैट्स मैच व्हाई मेड लाइक, इन हेवन हो, मैच मेड इन हेवन हो गया ये तो हाँ हाँ, इसलिए तो बिल्कुल। मोस्टली मैं कोई भी सीरीज रहता, यू विल सी मी विथ माय वाइफ ओनली, मैं और रेनू हम लोग जाते ही है, बिकॉज उसको हाँ। भी चिल है। एंड अभी वो भी थोड़ा बहुत पढ़ रही है, तो चलो, आ, मिल सकता है, वो मतलब देखने को मिल सकता है, आ, पावर कपल आ सकता आ सकता है, हो है। सकता है, लेट्स सी, यू वर्क नेवर इन नो। प्रोग्रेस है। हाँ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है भैया, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू नो, शायद जिनको नहीं पता होगा, मे भी जानना चाहते होंगे, आप जब WSOP अभी लास्ट टाइम आई थिंक आप गए थे, तो आपने एक $10,000 का टूर्नामेंट खेला था, जो मेन इवेंट नहीं था, एक PLO इवेंट था $10,000 का, जो कि मोटा मोटा 8 लाख रुपए का, है ना? हम्म, 8-9 लाख के करीब। तो जब भी आप एक इतना बड़ा बाइंग खेल रहे हो, क्योंकि ये बड़ा ही है, माने टूर्नामेंट के हिसाब से तो बड़ा ही है। बड़ा ही है, हाँ। स्पेशली जब मैं टूर्नामेंट खेल नहीं रहा हूँ तो। हाँ। हम्म, तो डू यू नॉर्मली हैव 100% ऑफ इट या 90% ऑफ इट, या डू यू सेल सम? क्योंकि मुझे पता है नासा थोड़ा बहुत एक्शन अपने दोस्तों का खरीदता है, वो कहता हाँ है यार 1-1 2-2% दे दो गुड लक के लिए, या जो भी। हाँ, बट नहीं व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? मैं एक्शन का नहीं रखता। आई थिंक मेरा अच्छा। जब WSOP में 34 जब मैं आया था ना, हाँ उसके जी। बाद से मैंने एक्शन बंद किया। उस टाइम और दिया हुआ था किसी को? हाँ, तभी मैंने 45% सेल किया हुआ था। तो ओके। रीजन इज नॉट लाइक कि मैं बिकॉज आई वांट टू लाइक बोलते हैं ना, वो आ जाता है कि नहीं मैं अपना प्रॉफिट क्यों दूं, वो हाँ। रीजन नहीं है। प्रॉब्लम वाज भाई लोगों को पैसे वापस देना। हाँ। भाई वो छोटे छोटे अकाउंट रहते हैं, एंड मी बीइंग सो लेजी कि अपना पहले तो अकाउंट करूं, फिर उसको मैं पैसे दूं। और मेरे को कैसा होता है कि मेरे को किसी के पैसे मेरे पास नहीं रखने होते। यू हाँ। डोंट वांट टू दैट हैव हैव दैट दैट ना लाइक इन योर माइंड। माइंड कि इसको देने हैं, इसको देने हैं, तो फिर उनको पैसे दो। तो ये क्या बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इफ यू सी मोस्ट ऑफ द पोकर प्लेयर्स ना, उन लोग भी बहुत लेजी होते हैं। तो हाँ। अभी सपोज तूने मेरा एक्शन लिया है, सो से 5% लिया या 2% लिया जो भी है, अब मेरे को तेरे को $1,000 देने हैं। अब मैं तेरे को बोल रहा या। हूँ तू ले ले, तू बोलेगा अरे जब मिलेंगे तब लेंगे, मिलेंगे तब हम्म। लेंगे। तो वो या। क्या होना, वो बहुत लंबा लंबा चल जाता है, लाइक 2-2 साल हम्म। तक वो अकाउंट ऐसे ही पड़ा रहता है। तो वो क्या है, बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि यार बहुत लंबा प्रोसेस है, और बेमतलब के अकाउंट्स हो रहे हैं, और क्या हम्म। ही है, इवेंचुअली मैं भी लॉन्ग रन में प्रॉफिट ही करने वाला हूँ, तो या। छोड़ो ना, फिर ये क्या एक्शन है। तो मैंने तो बंद कर दिया।
अब भी कभी कभार ये फ्रेंड्स लोग करते हैं नासा स्पेशली लाइक अरे स्वैप कर हाँ लेते हैं, फिर मैं उसको ये डायलॉग बोलता हूँ, मतलब अगर तू मेरे से 5% स्वैप कर लिया, आज जाके मैं $1 million का भी स्कोर लेके आता हूँ, तेरा लाइफ चेंज नहीं होगा, राइट? हाँ बोला हाँ नहीं होगा। बोला तो फिर क्या करेगा 5 टका स्वैप करके? बोला छोड़ ना, मैं तो देखो वैसे भी रील करूंगा, तू मेरे को वैसे भी रील करेगा। हाँ। तो हम तो स्वैप भी बंद कर दी है। हाँ अगर कोई टूर्नामेंट में डीप रहे, हम दोनों सब लोग टॉप 50-30 प्लेयर्स बचे डीप है, तब तब एक दो किया परसेंट जाता कर है। लिया। हाँ मतलब तभी फिर कर लो 5%, 1-2% कर लो तभी, अदरवाइज एक 5 या दो 10। परसेंट में तो यहाँ कुछ पत्ता भी नहीं छोटा हिलता। छोटा अकाउंट नहीं करना है, करो तो फिर बड़ा हाँ करो ताकि वो करो तो बड़ा सेटलमेंट करो। हो जाए। तो हाँ। मेन प्रॉब्लम इज नॉट द अमाउंट, मेन प्रॉब्लम इज द सेटलमेंट। वो जो पड़ा रहता है वो बोरिंग लगता है, बेटर की कर लो, ऐसा है। Great. मैंने देखा नहीं। My last question, which is, where do you see Indian poker in next years? Because I ask you this because we've seen the new GST rules. वहाँ पे थोड़ा जो हमारी गेम है उसकी जो ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट हुआ है. The sites are doing their best to absorb it, but and where do you see the Indian poker going in next, let's say, 5 years to 10 years? आई थिंक काफी मतलब जो बूम जा रहा था, जो पेस में हम जा रहे थे, वो काफी ज्यादा स्टैग्नेट हो गई आफ्टर द जीएसटी। हाँ बट जी. आई थिंक वी आर अगेन बैक ऑन द ट्रैक, लाइक ऑब्वियसली वो लेवल पे नहीं, बट धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। Hmm. And I think there's a talk going on that it might be reduced, like maybe from 28 to like 14%, 12% or 16%, something like Hmm. that. Like hopefully Hopefully. अगर हुआ, because आप ऐसे मत सोचो कि अभी भी 12% या 14% इतना है, that will be like literally half of it. Yeah. तो अगर वो हुआ तो आई थिंक अगेन लाइक विल पिक अप अ गुड पेस। एंड आई थिंक इट विल टेक टाइम, लाइक आई थिंक 5-10 ईयर। देख अभी अगर देख लो 10 साल पहले की बात बोलूं मैं, तब डब्ल्यू खाली 5 लोग जाते थे या छह हाँ लोग जी. जाते थे। आज आप देखो कितने लोग जाते हैं। तो 30-35 लोग जा रहे हैं. हाँ तो आई थिंक एंड नेक्स्ट 10 years में इट विल बी लाइक 200 और 300 समथिंग लाइक। और वी डोंट नो ना, अपना पॉपुलेशन इतना बड़ा है, वो कितना एक्स भी हो सकता है, लाइक ऐसा हाँ. है। तो आई थिंक अगर जीएसटी कम हो गया तो we'll see a good grow, and there will be lot of good websites। अभी क्या हो रहा है कि there is a monopoly like going on, अभी खाली बेसिकली पोकरबाजी रह गया। हाँ. एंड मतलब मैं कितना भी पोकरबाजी को लाइक करूं, बट इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट इफ देयर इज ओनली हाँ. वन बिग साइड, लाइक वी मोनोपोली डोंट कहीं वांट अ भी अच्छी. मोनोपोली, अच्छी नहीं होती है। तो वी वांट अदर साइड्स आल्सो टू स्टेप इन, एंड होपफुली ये जाने के बाद ये चीज हो पाएगी अगर कम हो जाए तो जीएसटी। देखो, वेगस, फॉर एन इंडियन टू गो टू वेगस इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट. अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, राइट सब राइट कुछ राइट। दिखाना पड़ता है, वीजा हमारे लोगों के लिए मुश्किल है. बट नेक्स्ट 5 साल में हम एटलीस्ट एशियन स्पॉट्स, एशियन जो भी स्पॉट्स होते हैं पोकर के, एटलीस्ट हम 200 लोग देख सकते हैं वहां पे देख तो जाए. सकते हैं यार, बिकॉज जब 20-30 लोग ही इतना डोमिनेट कर रहे हैं, जब हाँ, 15-20 लोग इतने डोमिनेट कर रहे हैं इंडियन मतलब डेफिनेटली. एशियन सीरीज को, तो भाई 200-300 जाने लग गए तो फिर फिर भाई, अलग ही मजा अलग आ मेरे जाएगा को ना लग फिर. रहा है वो लोग कल को बैन ना कर दे इंडियंस को। वो लोग बोलेंगे भाई आप बताओ, आते हो सब चीज जीत के जाते हो। हाँ, दैट इज नहीं वो. अभी पता है क्या है, अभी जो भी 30-35 लोग जा रहे हैं वो क्रीम जा रहा है, बिल्कुल टॉप क्रीम जो होता है ना वो जा रहा है. हाँ। जो 200-250 लोग जाएगा वो भी कहेंगे हाँ यार इनमें भी थोड़े से लोग हैं हमारे जैसे. हो सकता है तो हो हाँ। सकता है. बट निशांत भाई, it's been absolute pleasure. I did not expect this podcast to be as open as this was, as raw. This is something that we can't plan. Plus, this is something new. एक कोई इंटरव्यू स्टाइल का वो नहीं है पोकर का. It's a different take on poker for me. And this is आपने my बोला था time. 1 hour का होगा, वी ऑलमोस्ट क्रॉस लाइक 2.5 Almost touching hours 2 hours. Almost. समथिंग। मतलब it's this podcast, मेरा सीजन 2 का पहला पॉडकास्ट है, मैं 5 कर चुका हूँ, but this so far is my best, and this is without an edit, without trying to flatter you, but this is what I actually mean, क्योंकि इसमें हमें लगा है कि हाँ we've gone deep. पोकर के बारे में बात कर ली, लाइफ के बारे में बात कर ली, और फ्यूचर के बारे में बात कर ली. एंड big thank you. This is my attempt to grow the game in my own capacity.
एंड मेरा भी यहाँ पे आने का यही रीजन था कि I've seen your podcast and all, like few other videos also. So when I'm doing circuit or some other event, I hope कि जितना ज्यादा ये बढ़ सके पोकर, लाइक जितना ज्यादा या इंडिया में, बिकॉज हाँ ऑब्वियसली आई एम थोड़ा अंदर से भी स्वार्थी हूँ, बिकॉज इफ अगर ये काफी 10x हो गया आज से, तो इट विल बी गुड फॉर अस ऑल्सो. बट यस बट मेरे मेरे ओपिनियन में क्या होगा ना, बहुत सारे मेरे जैसे मैंने करियर बनाया है, जैसे बहुत सारे होंगे यंगस्टर्स जो अपना करियर इसमें बनाएंगे. हाँ इसमें लोग पैसा भी आ रहे हैं, बट यूजुअली पैसा कौन आ रहा है, जो यार बहुत पैसे वाले हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता, फर्क नहीं पड़ता. ऐसा है. तो आई थिंक जो अपने जैसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि जो जो न्यू है, जिसको पैसा बनाना है वो तो पोकर में पैसा बनाएगा ही, ऐसा. या तो होपफुली आई ये थिंक निशांत भाई एक स्टिग्मा है कि, और ये बहुत टाइम से चल रहा है, कंटेंट वर्ल्ड में काफी ओपनली बोला जा रहा है, जिसके मैं काफी खिलाफ था. बट आई आस्क यू दिस, लोग कहते हैं पोकर में पैसा नहीं है, नहीं व्हिच आई डोंट थिंक इज राइट. जस्ट टेल मी वन थिंग. क्योंकि देखो मैंने तो कमाया, मुझे तो पता है, हाँ ठीक है अभी ना. मैं अभी मैं एक पूछता हूँ आपको. हाँ जी मेरे जितने लोगों को मैं जानता हूँ, हाँ मैं जी एक भी ऐसे बंदे को नहीं जानता जिसने पढ़ाई की हो हाँ और पैसा नहीं बनाया. कम ज्यादा जरूर हुआ होगा उसका, थोड़ा ही इज नॉट मेंटली एज दैट स्ट्रांग, लाइक उसको टिल्ट इशू आता है तो वो थोड़ा कम बनाता है, बट पैसा तो बनाया है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि छोटा अमाउंट, अच्छा अमाउंट बनाया है. लाइफ चेंजिंग अमाउंट कमाया है सबने. हाँ लाइफ मतलब एक आप बोल दो कि कोई भी सीए इतना नहीं बनाता, मतलब एटलीस्ट 20-30 लाख के ऊपर तो मैंने ईयरली बनाता ही है. अब उसके ऊपर है उसका मेंटल गेम कितना है, बट लेकिन जिसने पढ़ाई किया, हाँ एक प्लेयर ऐसा नहीं है कि जिसने पढ़ाई किया और उसने पैसे नहीं बनाया, इन माय ओपिनियन. अभी तक मैं नहीं जानता. अगर आप कोई बंदे को आप जानते हैं तो आप मेरे को बताओ कि बंदे ने बहुत पढ़ाई की और पैसे नहीं बना पा रहा. मैंने बिल्कुल तो सही. ऐसा प्लेयर को नहीं देखा. आप किसी को जानते हो ऐसे नहीं किसी को? मैं नहीं जानता हूँ. मैंने तो ना कंटेंट में जैसे कंटेंट में कुछ बातें हम इधर उधर की सुन लेते हाँ हैं, तो उसमें ये मैंने सुना था कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप पोकर मत करो, आप कुछ कर लो, कि पोकर में पैसा नहीं है. और जब भी मैं ये सुनता था ना, मेरा ना मतलब एक ब्लड जो होता है ना खुलता है यार. मैंने कहा यार भाई क्या बात कर रहे हो, पोकर एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रहा है, एक पैसा और एक ऐसा पैसा ऑफर कर रहा है भैया, मैं 1 महीने में या 2 महीने में इतना जीत सकता हूँ जो मेरा एक दोस्त साल में भी नहीं कमाता. बट उसका एक कंडीशन है, कि कंडीशन ये है कि पोकर के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी. जैसे काम हाँ, करने, आप सैलरी लेने के लिए आपको काम करना पड़ता है, करना अगर पड़ता आपको है, पोकर में पैसे कमाने हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा. करना पड़ेगा. लोग ये समझ नहीं पाते. अभी सीए हाँ, बनने में तो पढ़ाई करना पड़ता है कि नहीं? करना इतना पड़ता महंगा है. 5 साल का पढ़ाई है, वो भी बराबर. एग्जाम्स क्लियर करने तो पड़ते फिर हैं. पोकर प्लेयर बनना है तो आप नहीं पढ़ सकते. उधर 5 साल पढ़ते हो, इधर तो तुमको, हाँ, उधर तो दिन में 12-12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, इधर तो तुमको 1 घंटा बोल रहे, 2 घंटा बोल रहे, वो भी नहीं पढ़ पाते हो. और भैया सीए बन के भी आपको 8-10 घंटे पूरा बैठ के काम करना पड़ेगा, मंडे टू फ्राइडे काम करना पड़ेगा, हाँ, तब कितना बनेगा. यहाँ पे वो भी नहीं है. वो भी नहीं है. बट यहाँ वो भी नहीं है, तो वो चीज है. तो guys, you've heard from the best of the best that you can make poker, you can make a lot of money in poker. The only condition is that you keep studying, you keep the hard work on, even at the times when you think poker is not working for you. Keep improving every single time, every single day, and sky is the limit. Actually sky is the limit. और निशांत भाई एक प्राइम एग्जांपल है. निशांत भाई आज 3 पोकर मेन इवेंट जीते हैं पोकर ड्रीम के, बट उससे पहले भी I approached him before that poker dream win, वो निशांत भाई भी कह सकते हैं, for the podcast, क्योंकि I knew मतलब what निशांत भाई was as a personality, because I've spoken to him, and after accomplishing so many things, he was so humble, so down to earth, and 500 रुपए से 2 लाख का सफर, 2 लाख से 37 lakhs का एक सेशन का असर. It is only possible because निशांत भाई has continued to do the hard work, continue to study. आप ये देखो इतने प्राइम पे आके भी, right? When everyone wants to take his interview, do podcast with him, do poker deals, वो अभी भी white board पे अपना लिख रहे हैं PLO6 का, भाई मेरे को किस चीज का ध्यान रखना. तो always have that mentality, and then if you have that, I mean, in any field